व्हाट्सअप एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है एसएस मानवाड़ी कैप के एक और नए एक्सप्लेनेशन वीडियो पे। तो आज के इस वाले वीडियो पे मैं बाउंडर्स नेक्रोमैंसर के चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड आई होप आप लोगों को आज का ये एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब यहाँ पे सिस्टम जो स्किल सिंथेसिस था उसे कंप्लीट कर देता है एंड वहाँ पे एक गोल्डन कलर का लाइट इमर्ज होने लगता है। सियोनियन भी इस चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब सिस्टम यहाँ पे कहता है कि उन लोगों ने एक नया स्किल को तैयार कर लिया है। फिर सियोनियन को यहाँ पे एक ग्रेट डी स्किल जगरनॉट मिलता है, जिसके एबिलिटीज को पढ़ के यहाँ पे सियोनियन भी इवन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब इस स्किल का जो प्रोफिशिएंसी था वो अभी 0 पे था। सियोनियन भी फिर कहता है कि तो फिर यही क्या स्किल सिंथेसिस करता है। यानी उनको यहाँ पे लग रहा था कि अगर वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लकी होता तो दोनों एफ स्किल मिल के एक ग्रेड ए स्किल उनको मिलना चाहिए था, बट उसे डायरेक्टली ग्रेड डी स्किल मिला है, जो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। यानी फिर खुश होते हुए कहता है कि ये सच में ओवर पावर्ड तो है। अभी वो कहता है कि उसे एक और ट्राई यहाँ पे करना चाहिए। वो फिर खुद के स्किल को ओपन करता है एंड खुद के स्किल्स को देखने लगता है एंड फिर दोनों स्किल रेंजर एप्टीट्यूड एफ टीयर स्किल एंड बर्न रेजिस्टेंस एफ टीयर स्किल को यहाँ पे कंबाइन करने लगता है एंड फिर वो सिंथेसिस में ये दबाता है। फिर वैसे ही गोल्डन कलर का लाइट इमर्ज होने लगता है। स्किन सिंथेसिस फिर यहाँ पे कंप्लीट होता है। सियोनियन भी फिर कहता है कि इस बार उसे इन दोनों स्किल को मिलने के बाद कौन सा नया टाइप का स्किल अभी मिलेगा। तभी उसे मिलता है पावरफुल साइट नाम का स्किल, जो एक ग्रेड ई स्किल था। तो इस स्किल का काम यही था कि ये यूजर को एक डार्क एनवायरनमेंट में पार्शियली देखने का मौका देता था एंड उसके साथ साथ जो यूजर का आई साइट था वो भी एनहांस होता था। अब सियोनियन इस चीज को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो देख पाता है कि उसका इस बार का जो स्किल सिंथेसिस था उससे जो स्किल निकला है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रेड तक बढ़ा है। यूनियन फिर सोचता है कि उसे अभी समझ आ चुका है कि कैसे ये स्किल सिंथेसिस यहाँ पे काम करेगा। असलियत पे यहाँ पे एल्टाइजमेंट एंड स्विफ्ट चार्ज ये दोनों ही स्किल ऐसे थे जो बहुत बढ़िया सिनर्जी में बैठते थे। इसी वजह से इसका जो स्किल सिंथेसिस था ना वो भी अच्छा स्किल को निकाला था। बट यहाँ पे जो रेंज एप्टीट्यूड एंड बर्न रेजिस्टेंस था वो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं था। उसे यहाँ पे समझ जाना चाहिए था कि ये असलियत पे अवॉर्ड कॉम्बिनेशन है जहाँ पे सिनर्जी बहुत ज़्यादा काम में लगता है। तो ये सारी चीज़ों को करने के बाद वो बिस्तर पे सो जाता है। रणवीर फिर कहता है वो एक कॉन्जिक्यूटिव पायनियर एंड एक ऑरा होल्डर भी है। सच में अभी सियोनियन को एक वियर्ड फीलिंग तो इस वजह से ज़रूर से आ रहा है। रणवीर फिर सोचता है कि क्या वो इन सारी चीज़ों को खुद का अचीवमेंट कह भी सकता है। में यहाँ पे सियोनियन का जो इनिशियल ट्रेड था ना उसको लेके वो बहुत ज़्यादा लकी ज़रूर से था। फिर सियोनियन थोड़ा बहुत यहाँ पे सोते हुए सोचता है, फिर से उठ जाता है। फिर कहता है कि इस तरीके से डुएलिंग करने का तो अभी कोई यूज़ बनता नहीं है, उसे अभी खुद के रिवॉर्ड्स को चेक करना चाहिए। वो जब खुद के रिवॉर्ड्स को चेक करता है तो उसका ग्रेस इन द विंड जो एटीएस स्किल था ना उसके बारे में वो पढ़ने लगता है। अब ये चीज़ को देखे वो भी हैरान हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसका जो स्पीड था ना वही ये स्किल की वजह से 10% तक इंक्रीज नहीं हो रहा था। यही सिर्फ अमेजिंग बात नहीं था, उसके साथ साथ वो 7 टाइम्स इसको कर सकता था। मतलब वो इस स्किल को टोटल 7 बार ओवरलैप कर सकता था एक दूसरे के साथ। अभी सियोनियन सोचता है कि अगर यही मतलब है तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड को गेन कर सकता है। तभी वो खुद के इस स्किल को यूज़ करने लगता है एंड यहाँ पे सोचता है कि वो खुद की स्पीड को 70% तक यहाँ पे एनहेंस कर सकता है एंड वो बहुत ज़्यादा स्पीड से यहाँ पे दौड़ने लगता है। वो बहुत ज़्यादा खुश था इस स्किल को लेके। से भी बढ़िया एक और बात था कि ये जो स्किल है ना ये उसके मैजिक एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहा था। यूनियन फिर ग्रेस ऑफ द विंड को देख के कहता है कि इस स्किल का कोई भी डाउन साइड नहीं है। तभी वो एक और चीज को देख पाता है, उसका पास इन्वेंटरी में एक शू था जिस शू को वो पहन लेता है। अब ये था बूट्स ऑफ द स्विफ्टनेस जो एक C+ टीयर का इक्विपमेंट था। इसकी वजह से सियोनियन का अटैक स्पीड 3% तक एंड मूवमेंट स्पीड 5% तक बढ़ चुका था। सियोनियन खुश होते हुए कहता है कि लेवल 7 में उसे जितने सारे रिवॉर्ड्स मिला है ना वो सब कुछ स्पीड से ही रिलेटेड है। तभी सियोनियन खुद के स्किल स्टोर पे एंटर हो जाता है और उसके पास जितने सारे स्किल्स था वो सिस्टम यहाँ पे डिस्प्ले करने लगता है। उसके पास काफी सारे अच्छे अच्छे स्किल्स जरूर से था, बट सियोनियन इस वाले स्किल्स को देख के भी उतना तो खुश नहीं होता, बिकॉज स्किल स्टोर पे अभी जितने सारे स्किल्स उसे दिखाई दे रहा था वो उसके एक्सपेक्टेशंस में खड़ा नहीं उतरा था। उसके भी ऊपर से स्किल स्टोर में जितने सारे स्किल्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे।
अभी सियोनियन देखता है कि क्या इंस्टेंट एक्सेलरेशन 8000 पॉइंट्स को कॉस्ट करता है। सियोनियन कहता है ठीक है, अगर उसे मैजिक रिलेटेड स्किल चाहिए तो उसे ये चीज़ को परचेज करना है। तभी वो कुछ मैजिक सर्किटरी नाम का एक ग्रेड डी स्किल को यहाँ पे परचेस करता है, जो उसके पास से 15,000 पॉइंट्स को डिडक्ट कर लेता है। उसके बाद वो मैजिक रेजिस्टेंस नाम के स्किल को परचेस करता है, जो इसके बाद उसका जो पॉइंट्स था वो 12,000 डिडक्ट कर लिया जाता है। यून फिर इन सारे स्किल्स को भी देखने लगता है। यून फिर सोचता है कि इस मैजिक रेजिस्टेंस स्किल्स के हेल्प से यून कोई भी बाइंड हार्ट नाम के मैजिक स्किल से खुद को डिफेंड इजीली कर सकता है। अब ये जो मैजिक सर्किटरी स्किल था ना, ये असलियत पे जितने सारे मैजिक एनर्जीज था वो सब कुछ को यूजर के बॉडी के अंदर एक फॉर्म ऑफ सर्किट में गैदर करता था। सियोनियन फिर इस वाले मैजिक सर्किटरी को खुद के बॉडी के अंदर तैयार करने लगता है। सिस्टम भी यहाँ पे इस प्रोसेस को करता है। सियोनियन को थोड़ा बहुत यहाँ पे तकलीफ हो रहा था। सियोनियन सोचता है कि सच में उसे बहुत ज़्यादा हॉट तो फील हो रहा है। उसकी बॉडी के अंदर से रेड कलर का लाइट इमर्ज होने लगता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड भी आ रहा था। तभी सियोनियन इस प्रोसेस को ख़त्म करता है एंड कहता है कि ये एक्चुअली उसका जो बॉडी था ना, वो इस प्रोसेस के बाद बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहा था फॉर सम रीज़न। सियोनियन फिर उठ जाता है एंड यहाँ पे वो इधर उधर देखने लगता है। फिर वो खुद के लेग से एक ज़मीन के ऊपर ज़ोरदार स्लैम मारता है, जिस वजह से वहाँ पे जो ज़मीन था ना वो तो टूट जाता है, बट वहाँ पे शॉक वेव्स भी तैयार होने लगता है। सियोनियन भी यहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये क्या है। फिर वो सोचता है कि इससे पहले वो कभी भी खुद के मैजिक एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया था, बट अभी सियोनियन के बॉडी के अंदर ये मैजिक सर्किटरी नाम का पाथवे है, तो उसका जो मैजिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एनहांस्ड हो चुका है। उसकी फिजिकल एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा एनहांस्ड हो चुका है। सियोनियन फिर खुश होते हुए कहता है ये उसके लिए एक स्मार्ट परचेज ज़रूर से है। सियोनियन को ये पता करना था कि उसका ये जो समनिंग अनडेड स्किल है ना, ये क्या कर सकता है, बिकॉज इस स्किल के बारे में उसे और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को गेन करना है। बट वो इस वाले स्किल को खुद के नेक्स्ट ट्रेल के लिए अभी छोड़ना चाहता है। तभी वो थोड़ा सा खुद के ब्रीदिंग को लेता है। वो सोचता है कि उसे अभी एक डिसीजन को लेना है। वो क्या खुद के नेक्स्ट ट्रेल को राइट अवे यहाँ पे ले लेगा या फिर वो फिर से अर्थ पे रिटर्न करेगा। तभी हम लोग अर्थ पे देख पाते हैं कि एक लड़का यहाँ पे खुद के मैसेजेस को फ़ोन के अंदर चेक कर रहा था। यहाँ पे सडनली एक ग्रेट कैलामिटी अपीयर हो गया था मेमोरियल पार्क में, जिस वजह से उन्हें एक टैंकर एंड एक हीलर का ज़रूरत था जो ग्रेट डी के एबव होने वाले थे। कोई भी हंटर्स यहाँ पे वॉलेंटियर नहीं किए थे इस काम को करने के लिए। वो लड़का परेशान होते हुए पार्टी रिक्रूटमेंट बोर्ड को देखने लगता है। वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, अभी तक किसी ने भी यहाँ पे साइन अप नहीं किया है क्या। तभी वो लड़का खुद के सामने एक ग्रुप को देख पाता है। अब ये ग्रुप यहाँ पे आता है और उस लड़के को कहता है कि अभी तक उसने कोई भी पार्टी मेंबर्स को ढूंढा नहीं है, हाँ कोई भी लग उसके पास नहीं आया है। तभी हम लोग वो वाले डंजन का पोर्टल को भी देख पाते हैं जो वहाँ पे खुला हुआ था। अब ये कैलामिटी पोर्टल था जो बहुत ज़्यादा डेंजरस था। वो आदमी फिर यहाँ पे उस लड़के को कहता है कि इस तरीके से एक लेमन की तरह बैठे ना रह के क्यों ना वो उनको इस वाले गेट का एंट्री परमिट को हैंड ओवर कर दे। यहाँ पे इस वाले डंजन का टाइम लिमिट से पहले अगर वो इस वाले डंजन को एक्सप्लोर करना स्टार्ट नहीं करेगा तो उसका जो एंट्री परमिट रहेगा वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ कर लिया जाएगा। उस लड़के के पास यही बेटर रहेगा कि वो इस एंट्री परमिट को उन्हें हैंड ओवर कर दे। वो यहाँ पे थोड़ा बहुत मनी को भी उसे देगा, जिससे उसका ट्रबल भी यहाँ पे घट सकता है। वो लड़का भी यहाँ पे सोचता है कि फिर से उसके साथ ये हो रहा है, ये तो सच में एक एनोइंग एसोल है। लड़का फिर कहता है कि उसने पहले भी उसे कहा है वो उसके एंट्री परमिट को किसी को नहीं देगा। तभी वो आदमी भी यहाँ पे गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि उसे इस तरीके का मोरॉनिक बातें नहीं करना चाहिए। उसे क्या दिखाई नहीं दे रहा कि कितने सारे हंटर्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। उसे क्यों लगता है कि उनमें से कोई भी उसके पार्टी को यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना चाहता। तभी वो उस लड़के को कहता है कि उसे वो एक स्ट्रेट बात जरूर से कहना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेट डी हंटर है। क्यों कोई भी यहाँ पे उस जैसा एक लो लेवल हंटर के साथ पार्टी फॉर्म भी करना चाहेगा। अभी कुछ बाईस्टैंडर्स यहाँ पे कहते हैं कि सच में ये जो बातें था ना वो इस लड़के के गट्स को ज़रूर से हिट किया होगा। वो यूं ही इस सारी चीज़ों को भूल नहीं पाएगा। अब यहाँ पे कोई आ जाता है और उस लड़के को पूछता है कि क्या वो अब भी कोई पार्टी मेंबर को यहाँ पे ढूंढ रहा है। अभी हम लोग समझ पाते हैं इस सूट को देखे कि असलियत पे सियोनियन था। सियोनियन फिर खुद के कार्ड को दिखाते हुए कहता है कि वो एक ग्रेट सी हंटर है।
सियोन यून यहाँ पे फाइनली जो टावर ऑफ ट्रेल था वहां से फिर से अर्थ पे लौट आया था। सियोन यून उस वाले लड़के को कहता है कि क्या वो क्वालिफाइड है इस वाले डंजन को क्लियर करने के लिए। वो लड़का भी यहाँ पे कहता है ऑफ कोर्स वो क्वालिफाइड है। अभी वो आदमी यहाँ पे उस वाले लड़के को यानी कि सियोन यून के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि वो क्या कर रहा है, क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा है उस लाइन में और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। वो यहाँ पे इस तरीके से लाइन को कट करके कैसे जा सकता है, वो यहाँ पे करने का क्या कोशिश कर रहा है। अब सियोन भी इस चीज को देख के थोड़ा सा पहले हंसता है। सियोन फिर उस आदमी को कहता है कि अगर उसे इतना ही प्रॉब्लम है तो वो क्यों ना मिस्टर चियोनल्यून का जो पार्टी है उसको ज्वाइन कर ले। अब ये बात को सुन के वो आदमी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है एंड वो सियोन को कहता है कि वो इस तरीके से उसके साथ बात नहीं कर सकता। सियोन फिर कहता है अच्छा ये बात है, ठीक है। तो यहाँ पे उसे एक छोटा सा वार्निंग दे रहा है। फिर वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए कहता है कि उसे खुद के हाथ को उसके शोल्डर से हटा लेना चाहिए अभी, इससे पहले कि वो उसके हाथ को दो टुकड़ों में यहीं पे तोड़ दे। तभी सियोनियन खुद के बॉडी के अंदर से एक रेड कलर का एनर्जी को यहाँ पे बाहर निकालने लगता है। अब ये चीज को देख के वो आदमी भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, खुद के हाथ को हटा लेता है। वो सोचता है कि ये किस टाइप का ऑरा है, सच में क्या ये लड़का एक ग्रेट सी हंटर है उसकी तरह। तभी उसका जो सबॉर्डिनेट्स थे वो खुश होते हुए कहते हैं कि उनके लीडर का ऑरा को वो लोग महसूस कर रहे हैं क्या। तभी एक और बंदा कहता है कि सच में उसके ब्रो ने तो उस वाले लड़की को डरा ही दिया है। तभी यहाँ पे जो लीडर मतलब वो आदमी था वो कहता है कि ये लोग क्या मोरॉन्स है, ये उसका ऑरा नहीं है। आदमी फिर खुद के कंपोजर को संभालते हुए कहता है कि ठीक है, यहाँ पे हंटर ऑफिशियल्स के एसोसिएशन के जो ऑफिशियल थे वो उनको देख रहे हैं, तो इस बार के लिए वो सियोन ही उनको स्लाइड जाने दे रहा है। अभी वो खुद के सर्वेंट्स को पकड़ता है एंड वहां से जाने लगता है। वो सर्वेंट्स भी ये चीज को देख के कंफ्यूज है। तभी वो लीडर कहता है कि वो इस बार उसे लकी कंसीडर करके छोड़ रहा है। अभी वो लड़का यानी कि ली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है इस पूरे के पूरे सिनेरियो को देख के। वो कहता है कि क्यों इस तरीके से सारा का सारा चीज़ स्क्रूड अप ऑलरेडी हो चुका है उसके लिए। योन्यून भी यहाँ पे ली को देखता है। वो ली को पुकारते हुए कहता है कि देखने से ऐसा ही लग रहा है कोई और यहाँ पे ली की पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगा, तो ना वो दोनों ही एक साथ उस वाले डंजन के अंदर जाए। अब ये चीज़ को सुन के ली भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे कहता है कंफ्यूज होकर कि क्या उसका मतलब वो दोनों ही सिर्फ उस वाले डंजन के अंदर जाएंगे। अब ये चीज को सुन के वो लोग जरूर से कंफ्यूज तो होता है, बट ली इस वाले बात को लेके एग्री भी हो जाता है। फिर सियोन्यून एंड ली दोनों ही उस वाले पोर्टल से उस वाले डंजन के अंदर चले जाते हैं। ली तो इधर उधर देख के थोड़ा सा घबराया हुआ होता है। वो कहता है कि हाँ वो लोगों ने इस काम को कर लिया है। सियोन्यून भी कहता है कि यहाँ पे इतना सा नर्वस होने का कोई भी रीजन तो नहीं है। यहाँ पे जितने सारे ग्रेट डी मॉन्स्टर्स है उन सबको तो सियोन्यून खुद ही संभाल सकता है खुद के दम पे। ईवी इस वाले बात को सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है एंड कहता है कि बट सियोन्यून ने तो कहा था ये उसका पहला बार है एक डंजन पे आने का, क्या ये बस सच नहीं है। सियोन्यून भी थोड़ा सा फिर सोचता है एंड कहता है कि हाँ उसने ऐसा जरूर से कहा है। सियोन्यून फिर सोचता है कि टेक्निकली कहा जाए तो टावर ऑफ ट्रेल तो कोई भी डंजन नहीं है ना। ये फिर यहाँ पे कहता है कि वो यहाँ पे रूड नहीं होना चाहता, बट एक डंजन को एक्सप्लोर करने का मतलब है वो लोग खुद के लाइफ को यहाँ पे लाइन पे रख के ये काम को कर रहे हैं। इससे पहले वो लोग और ज्यादा अंदर जाए उसे एक बात को तो यहाँ पे क्लियरली कह देना है। यहाँ पे वो एक चीज को जानना चाहता है सियोनी उनसे, मोस्ट लाइकली यहाँ पे ग्रेड ही हंटर एंड ग्रेड सी हंटर के अंदर कौन मारा जाएगा अगर वो उस वाले डंजन के अंदर प्रॉपरली जाता है तो। तभी सियोन्यून थोड़ा बहुत इस बारे में सोचने लगता है, बट ली यहाँ पे कहता है कि उसके मुताबिक जरूर से सियोन्यून को लग सकता है कि ग्रेड ही हंटर यहाँ पे मारा जाएगा बिकॉज वो लोग ज्यादा वीकर रहते हैं। बट मोर्टेलिटी रेट के हिसाब से कहा जाए तो ग्रेड सी हंटर का ही मारे जाने का चांसेस यहाँ पे ज्यादा रहता है। नॉर्मली ग्रेड ही हंटर के बारे में बताया जाए तो वो लोग खुद के साइट्स को अच्छे तरीके से कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं, पूरे पूरे एनवायरनमेंट को समझते हैं। इस वजह से जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है उसके बारे में उसे अवेयरनेस भी रहता है बिकॉज उनको पता है कि वो लोग वीक है। बट वहीं पे अगर ग्रेड सी हंटर का बात किया जाए तो वो लोग स्काई हाई कॉन्फिडेंस में रहते हैं। इसी रीजन की वजह से वो लोग मैक्सिमम टाइम पे फेटल मिस्टेक्स को करते हैं एंड मारे जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो लोग एक कार को ड्राइव करेंगे, अगर वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा तो मोर लाइकली ऐसा ही होगा कि वो एक एक्सीडेंट को ज़रूर से कर सकता है। ली फिर ये भी कहता है कि
उसके सोच से भी ज़्यादा ये सारे डंजन्स डेंजरस है। उनके साथ कोई भी टैंक या फिर हीलर्स नहीं है। फ्रैंकली यहाँ पे सियोनियन का जो कॉन्फिडेंस है वो उसे और भी ज़्यादा वरीड फील कर रहा है। सियोनियन फिर कहता है कि हाँ, उसे समझ आ चुका है कि वो इतना ज़्यादा वरीड क्यों फील कर रहा है। ये भी यहाँ पे कहता है कि हाँ, ये अच्छा बात है। वो इवन तो एक ग्रेट ई हंटर है, पर उसके पास प्लेंटी ऑफ डंजन एक्सपीरियंस है। क्या वो यहाँ पे पार्टी लीडर का रोल इस रीजन की वजह से ले सकता है? सियोनियन भी फिर इस बारे में सोचता है एंड यहाँ पे खुद के मन में कहता है कि क्या ये बेटर नहीं रहेगा कि वो ही यहाँ पे फ्रंट में जाके सारे के सारे लड़ाइयों को करे। बट स्टिल इस वाले लड़के का जो बात है उन सब में पॉइंट्स भी है। तो फिर यहाँ पे सियोनियन जो ट्रस्ट है उसे गेन करने के लिए कह देता है कि ठीक है, वो यहाँ पे उसे इस वाले पार्टी का लीडर के हिसाब में मान रहा है। ये भी यहाँ पे सियोनियन को थैंक्स कहता है इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। ये उन दोनों के ही सेफ्टी के लिए बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे ली ये होप कर रहा है कि सियोनियन इन सारे अरेंजमेंट्स को लेके ऑफेंड नहीं होगा। ली फिर कहता है अभी वो लोग इस वाले डंजन के अंदर जा सकते हैं। सियोनियन भी सोचता है कि वो अभी देखना चाहता है कि ली यहाँ पे किस तरीके से ऑपरेट करेगा। तभी हम लोग देख पाते कि जरा डंजन के अंदर एक लिजर्ड मैन मौजूद था। उन सब के सामने एक लिजर्ड मैन आ जाता है। ये भी यहाँ पे कहता है कि लिजर्ड मैन्स, हाँ, इनको तो यहाँ पे स्किल्ड वेपन यूजर के हिसाब से जाना जाता है। सच में ये उनके लिए एक टफ बैटल तो होने वाला है। ये फिर कहता है कि पहले वो उस वाले लिजर्ड मैन के पास जाके उसे डिस्ट्रैक्ट करेगा। जब वो सियोनियन को सिग्नल देगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे उसके वीक स्पॉट में यहाँ पे अटैक करना है। सियोनियन भी फिर कहता है कि ठीक है, उसे समझ आ चुका है। सियोनियन फिर सोचता है कि देखना चाहता है किस तरीके से ये सारे एक्सपीरियंस हंटर्स यहाँ पे सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। तभी जो लिजर्ड मैन था वो डायरेक्टली अटैक करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। ली भी यहाँ पे रेडी था इस वाले बैटल को करने के लिए। फिर ली यहाँ पे अचानक से खुद के स्वॉर्ड को वहीं पे स्विंग करने लगता है, जिस चीज को देख के यहाँ पे वो लिजर्ड मैन भी कंफ्यूज था, इवन सियोनियन भी दूर खड़े हुए कंफ्यूज था। ली फिर यहाँ पे सोचता है कि यहाँ पे उसे खुद के स्ट्राइक को देना चाहिए। सियोनियन भी सोचता है ये यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग है ना, क्या सच में ली इस वाले लिजर्ड मैन को यहाँ पे डरा के भगाना चाहता है? सियोनियन फिर सोचता है कि उसने टेम्पोररी रिटर्न स्टोन को यहाँ पे यूज किया है तो अर्थ में सिर्फ और सिर्फ उसके पास 3 दिन ही बचा हुआ है। वो इस तरीके सिंगल लिजर्ड मैन के ऊपर खुद के पूरे टाइम को तो वेस्ट नहीं कर सकता ना। ये सिर्फ और सिर्फ उसके डंजन जर्नी का स्टार्ट है। तभी ली सियोनियन की तरफ देखता है। सियोनियन फिर आगे की ओर बढ़ने लगता है। सियोनियन फिर ली को कहता है कि वो यहाँ पे उसे हेल्प करना चाहता है। ली भी फिर कहता है कि वो इस तरीके से अगर चार्ज करके आगे बढ़ता है तो वो खुद को ही यहाँ पे चोट पहुंचा लेगा। फिर सियोनियन खुद की इंस्टेंट एक्सीलरेशन स्किल को एक्टिवेट करता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे की ओर बढ़ के एक स्वीप स्ट्राइक्स को देते हुए उस वाले लिजर्ड मैन को वहीं पे पीसेस में काट देता है, जिस चीज़ को देख के लिए भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। सियोनियन भी फिर कहता है कि वो यहाँ पे उसे हेल्प करना चाहता था बिकॉज वो इस बार डंजन को थोड़ा सा जल्दी क्लियर करना चाहता है, तो इसी वजह से वो उम्मीद करता है ली यहाँ पे उसके जल्दबाजी को लेके अंडरस्टैंड कर पाएगा। ली भी इस चीज को देख के हैरान होता है। सियोनियन को कहता है कि ठीक है, उसे समझ आ चुका है, उसके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सियोनियन भी फिर कहता है कि अच्छा, ये बढ़िया बात है। वो यहाँ पे ली को एक सजेशन भी करना चाहता है, क्या ये चीज ली के लिए सही रहेगा? ली भी यहाँ पे नोट करते हुए कहता है कि हाँ, जो भी चीज सियोनियन को चाहिए वो ली यहाँ पे करने के लिए तैयार है। सियोनियन भी फिर कहता है कि अभी से लेके सियोनियन इस वाले पार्टी के फ्रंट पे रहना चाहता है। अभी हम लोग कुछ देर बाद का सीन देख पाते हैं और भी काफी सारे लिजर्ड मैन यहाँ पे डायरेक्टली सियोनियन एंड ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वो सब के सब बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते हैं, बट सियोनियन खुद के स्किल्स, नाइफ स्किल एंड उसके साथ साथ इंस्टेंट एक्सीलरेशन स्किल की वजह से बहुत ज़्यादा स्पीड से इन सारे के सारे लिजर्ड मैन्स को बहुत ज़्यादा इजीली यहाँ पे मार गिराने लगता है। तभी कुछ कुछ लिजर्ड मैन सियोनियन के पीछे से उसके ऊपर अटैक देने का कोशिश करता है, बट सियोनियन का रिफ्लेक्स इतना ज़्यादा था कि वो उन सारे के सारे अटैक्स को डॉज करते हुए पीछे से आगे उस वाले लिजर्ड मैन को स्टैप करके उन सबको मारने लगता है। अब ली भी ये सारी चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक वन साइडेड मैसेकर है
एंड सियोनियन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जितने सारे छोटे मोटे स्मॉल फ्राइज एंड लिजर्ड मैन्स था उन सबको ईजिली मार गिराता है। ये भी यहाँ पे सोचता है कि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा है वो जो चीज़ को भी देख रहा है, ये तो पूरे के पूरे हंटर इंडस्ट्री को यहाँ पे शेक कर सकता है। ये लड़का तो सिर्फ और सिर्फ एक टोटल रुकी है एंड बस इस तरीके का स्किल ली ने तो पहली बार देखा है। तभी सियोनियन सारे के सारे लिजर्डमैन के बॉडी से जो जेमस्टोन्स था उन सबको यहाँ पे कलेक्ट करने लगता है। ये सब के सब मैजिक क्रिस्टल्स था। अब ली ने सारे के सारे मैजिक क्रिस्टल्स को कैरी करके वहाँ पे खड़ा हुआ था। ली फिर यहाँ पे सियोनियन को सॉरी कहता है इस पूरे के पूरे सिनेरियो को लेके। वो यहाँ पे इससे ज़्यादा हेल्पफुल ज़रूर से होना चाहता था, वो सिर्फ और सिर्फ सामान को कैरी नहीं करना चाहता है। ली यहाँ पे बिल्कुल कंप्लेन नहीं करेगा अगर यहाँ पे सियोनियन उसके पास से बिगर शेयर ऑफ रिवॉर्ड्स लेता है। तो सियोनियन भी फिर कहता है कि ये ट्रेल एंड होने के बाद वो लोग इन सारी चीज़ों को लेके डिस्कस कर सकते हैं। तभी हम लोग देख पाते हैं कि एक लिजर्ड मैन स्नीक अटैक देने के लिए सियोनियन के पीछे से बहुत ज़्यादा स्पीड से खुद के शॉट को पॉइंट करके सियोनियन की तरफ स्ट्राइक देने का कोशिश करता है, बट सियोनियन बहुत ज़्यादा ईजिली उस वाले स्ट्राइक को भी डॉज कर लेता है एंड फिर खुद के हैंड से एक इतना ज़्यादा जोरदार पंच मारता है उस वाले लिजर्ड मैन को। तो वो लिजर्ड मैन डायरेक्टली उस वाले केव का जो ऊपर फ्लोर था ना उसमें जाके टकराता है एंड वो पूरी तरीके से वहां पे मारा जाता है। उसका बॉडी उस वाले स्ट्राइक के इम्पैक्ट को ले ही नहीं पाता, एक ही स्ट्राइक से यहाँ पे सियोनियन उस वाले लिजर्ड मैन को भी मार देता है। अब ये चीज़ को देख के यहाँ पे ली तो और भी ज़्यादा डर जाता है। सियोनियन भी फिर कहता है ये सारे बातों को वो लोग बाहर जाने के बाद करेंगे, अगर वो लोग यहाँ पे फोकस नहीं रहते तो उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा ट्रबल यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट हो सकता है। ली भी यहाँ पे कहता है हाँ ये उसका ही गलती है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि सियोनियन यहाँ पे जितने सारे लिजर्ड मैन था उन सब का जो सोल था वो सब कुछ को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। सियोनियन फिर सोचता है कि वो प्रिटेंड कर रहा है, वो यहाँ पे यॉन कर रहा है, बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सारे के सारे डेड स्पिरिट्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो देख पाता है कि उसका जो प्रोफिशिएंसी था वो सिर्फ और सिर्फ 0.7% तक ही इंक्रीज हुआ था। देखने से ऐसा ही लग रहा है ये जो ग्रेट डी मॉन्स्टर्स है ना ये उसके प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज करने में ज़्यादा हेल्प तो नहीं करने वाले हैं। तभी अचानक से वहाँ पे एक और पोर्टल आ जाता है, ये एक रेड कलर का पोर्टल था। ये भी यहाँ पे कहता है वो उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है इस चीज़ को लेके। वो सोचता है कि वो लोग सच में क्या बॉस बैटल गेट तक भी पहुंच चुके हैं एंड सिर्फ और सिर्फ वो दोनों ही यहाँ पे थे। ये तो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए सोचता है कि उसने पहले कभी भी यहाँ पे सपने में नहीं सोचा था कि वो लोग बॉस बैटल को अटेम्प्ट करेंगे। उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले डंजन को हाफ वे तक क्लियर करेगा तभी उसका जो गोल रहेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा, बट वो फाइनली इसके एंड तक आ चुका है। हाँ, बट देखने से ऐसा ही लग रहा है वो अगर इस लड़के के साथ स्टिक रहे तो ज़रूर से वो लोग इस वाले डंजन को भी यहाँ पे आराम से क्लियर कर पाएंगे। सियोनियन फिर कहता है कि ठीक है वो लोग बॉस बैटल एरिना तक तो पहुंच चुके हैं, यहाँ पे क्या ली इस वाली चीज़ को लेकर रेडी है। ये भी यहाँ पे कहते हैं बट यहाँ पे क्या सियोनियन को एक ब्रेक नहीं लेना चाहिए। वो रेडी ज़रूर से बट उन लोगों को थोड़ा सा रेस्ट तो लेना चाहिए ना। सियोनियन फिर कहता है कि नहीं वो यहाँ पे अब भी ठीक है एंड वो इस वाले बैटल को लड़ने के लिए तैयार है। तो अगर ऐसा ही बात है तो उन्हें अभी अंदर चलना चाहिए। तभी हम लोग देख पाते हैं कि ली एंड सियोनियन दोनों ही उस वाले बॉस एरिना पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा रेड कलर का लिजर्ड मैन खुद के थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ था। ये भी कहता है कि उसने एक्सपेक्ट किया ही था कि उनके साथ लिजर्ड मैन किंग का ही मुकाबला होगा। ली यहाँ पे फिर सियोनियन को पूछ रहा था कि वो किस तरीके से इस लिजर्ड मैन किंग को यहाँ पे टेक डाउन करने का कोशिश करेगा। सियोनियन भी फिर कहता है कि उसने यहाँ पे कुछ चीज़ों को सोच के रखा है। ली फिर यहाँ पे कहता है कि क्या उसके पास कोई प्लान नहीं है क्या। तभी वो जो लिजर्ड मैन किंग था ना वो डायरेक्टली सियोनियन के ऊपर खुद के दोनों स्पीयर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। सियोनियन भी फिर हंसते हुए कहता है कि नहीं उसके पास कोई प्रॉपर प्लान तो नहीं है बट वो रेडी है इस वाले बैटल को लेके। अब यहाँ पे जो लिजर्ड मैन था ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से सियोनियन की तरफ आने लगता है। सियोनियन भी इस वाले स्पीड को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर यहाँ पे वो लिजर्ड मैन खुद के स्ट्राइक्स को देते हुए आगे की ओर बढ़ता है। जो ज़मीन था वो भी इन सारे स्ट्राइक्स की वजह से टूटने लगता है। सियोनियन उन सारे के सारे स्ट्राइक्स को यहाँ पे डॉज करने लगता है। सियोनियन सोचता है कि सच में इतना बड़ा साइज होने के बावजूद इस वाले क्रीचर का इतना ज़्यादा स्पीड है। हाँ,
बट यहाँ पे अगर स्पीड का ही बात किया जाए तो सियोनियन भी कम नहीं है। फिर सियोनियन खुद के मूवमेंट्स को दिखाने लगता है। सियोनियन फिर सोचता है कि ये लिजर्डमैन इतना ज़्यादा स्पीड में भी नहीं है कि सियोनियन उसे कैच ना कर पाए। बट सडनली यहाँ पे सियोनियन जब उस वाले लिजर्डमैन के ऊपर स्ट्राइक देने का कोशिश करता है तो वो किंग खुद के टेल से एक स्ट्राइक को सियोनियन के ऊपर देता है, जो सियोनियन डॉज नहीं कर पाता है। सियोनियन डायरेक्टली जाके एक दीवार के पास जाके टकराता है एंड इस वजह से वो दीवार भी वहाँ पे टूट जाता है। अब ये चीज़ को देख के ली भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, सियोनियन को पुकारने लगता है। बट सियोनियन फिर उस वाले दीवार को लात मारते हुए हटाता है जितने सारे चट्टान था एंड वो वहाँ से बाहर निकल आता है। उसके बॉडी के अंदर से फिर से वही रेड कलर का ऑमिनस ऑरा बाहर निकल रहा था। सियोनियन भी यहाँ पे सीरियस हो जाता है एंड कहता है कि ये तो बढ़िया बात है, वो अभी खुद के नए स्किल को अच्छे तरीके से यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। ली भी यहाँ पे थोड़ा सा रोते हुए कहता है कि टीवी यहाँ पे क्या था, उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो सियोनियन को लगभग खो ही चुका है। तभी हम लोग वहाँ पे उस लिजर्डमैन किंग को देख पाते हैं जो वहाँ पे खड़ा हुआ था। सियोनियन भी फिर कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा शेम का बात है, उसका जो छोटा सा चेयर है ना वो यहाँ पे स्मैश्ड हो चुका है। क्या लिजर्डमैन किंग को ऐसा नहीं लगता कि ये उसके लिए एक बैड वुमन है? तो ये चीज़ को सुन के यहाँ पे लिजर्डमैन किंग भी गुस्सा हो जाता है, खुद के पावर्स को रिलीज करने लगता है। वो एक पर्पल कलर का लाइट को खुद के मुंह से बाहर निकालता है। इस टाइम फिर यहाँ पे सियोनियन को कहता है कि यहाँ पे वो एनिमी स्किल पैरालाइज वेव से एक्सपोज किया गया है, जिस वजह से सियोनियन का जो मूवमेंट स्पीड है वो 25% तक डिक्रीज किया जाता है। सियोनियन भी फिर यहाँ पे ये चीज़ को देख के थोड़ा सा हैरान तो होता है, बट उसके पास इस वाले स्किल को काउंटर करने का भी एक स्किल था जो था जगरनॉट। अब यहाँ पे सियोनियन का जो मैजिक स्टैट्स था ना वो 2 टाइम्स हायर था लिजर्डमैन किंग से। इसी वजह से जो 25% स्पीड डिबफ था उसे नलीफाई कर दिया जाता है। अब ये चीज़ को देख के वो लिजर्डमैन किंग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। सियोनियन भी फिर सोचता है कि वो पहले 100% सोल्ड नहीं था इस स्किल सिंथेसिस के इफेक्ट्स को लेके, बट यहाँ पे ये चीज़ उसके लिए एक ट्रीट की तरह ही वर्क किया है। अब वो लिजर्डमैन भी यहाँ पे थोड़ा सा परेशान होता है, पर तभी हम लोग यहाँ पे ली को देख पाते हैं जो भी उस वाले स्किल के ऊपर इफेक्ट किया था। अब वो भी यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी में था, वो ज़मीन के ऊपर गिर जाता है एंड कहता है कि वो खुद के बॉडी को मूव ही नहीं कर पा रहा है। वो फिर सियोनियन को हेल्प के लिए पुकारने लगता है, उसे यहाँ पे थोड़ा बहुत हेल्प का ज़रूरत था। तभी वो लिजर्डमैन भी यहाँ पे ली को देखता है। अब सियोनियन भी यहाँ पे कहता है कि नहीं ये तो गलत सीन है। तभी वो लिजर्डमैन किंग डायरेक्टली सियोनियन को छोड़ के ली को खुद का टारगेट बना लेता है और उसे मारने का कोशिश करता है। सियोनियन भी फिर उस लिजर्डमैन किंग को कहता है उसके पास लौट आने के लिए। यहाँ पे वो सियोनियन के साथ फाइट कर रहा है ना, बट तभी सियोनियन भी बहुत ज़्यादा स्पीड से उस वाले लिजर्डमैन किंग की तरफ जाने लगता है। सियोनियन भी कहता है कि नहीं वो उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है, वो इस तरीके से उसे रोक नहीं सकता। तभी वो एक चीज़ को देख पाता है, वो खुद के समवन अनडेड स्किल को यहाँ पे यूज़ करता है। इस बार फाइनली वो एक नेक्रोमैंसर की तरह बहुत सारे स्केलेटन्स को ली के सामने समवन करके लाता है। लिजर्डमैन किंग भी ये चीज़ को देख पाता है। वो जितने सारे समवनिंग अनडेड्स थे ना वो डायरेक्टली लिजर्डमैन किंग के ऊपर अटैक तो करता है, बट वो लिजर्डमैन किंग खुद के एक एक स्ट्राइक से ही उन सारे के सारे अनडेड वॉरियर्स को वहीं पे मार डालता है। सियोनियन भी सोचता है कि उसे पहले से ही पता था कि ये चीज़ होगा, बट उसने एक मोमेंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन को ज़रूर से यहाँ पे तैयार कर चुका है। तभी वो खुद के ग्रेस ऑफ विंड को ओवरलैप कर लेता है एंड उसकी ओवरऑल स्पीड को 60% तक इंक्रीज कर लेता है एंड इतनी ज़्यादा स्पीड से उस वाले लिजर्डमैन किंग के ऊपर स्ट्राइक देता है कि उसका बहुत सारा फेटल स्ट्राइक्स उस वाले लिजर्डमैन किंग के बॉडी के ऊपर जाता है, जिस वजह से वो पीसेस में उस वाले लिजर्डमैन किंग को वहीं पे काट देता है। वो फिर सोचता है कि ये मोमेंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन एटलीस्ट ली के लाइफ को तो बचा चुका है एंड फाइनली यहाँ पे इस डंजन का जो बॉस था द लिजर्ड किंग उसे यहाँ पे सियोनियन मार डालता है। इस टाइम भी फिर यहाँ पे क्या देता है, इस वाले डंजन पे जो नेक्स्ट डंजन बॉस रहेगा वो 14 दिन बाद स्पॉन होगा। फिर सियोनियन इस लिजर्डमैन किंग का जो स्पिरिट था वो सब कुछ को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से उसका जितने सारे स्टैट्स था वो बहुत सारे पॉइंट्स तक यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। सियोनियन फिर लिजर्डमैन किंग के पास से एक स्किल को एब्जॉर्ब कर लेता है जो था द थर्ड आई।
इस वाले स्किल के हेल्प से कोई भी यूजर बैटलफील्ड में एंटर होने के टाइम पे आउट ऑफ साइट से अगर उसके ऊपर कोई अटैक आता है तो उसे वो डिटेक्ट कर पाएगा, जो एक बहुत बढ़िया स्किल था। तभी हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पे बाहर जो जितने सारे लोग खड़े हुए थे ना, वो सबके सब बहुत ज़्यादा थक गए थे इंतज़ार करते करते। तो हंटर एसोसिएशन का ऑफिशियल था ना, वो भी यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे 3 गेट सिर्फ और सिर्फ एपीआरडी नहीं हुआ है एक साथ, उसके साथ साथ इन सारे गेट्स में कोई भी एक्साइटिंग चीज भी नहीं हो रहा है जिसको उसे एनालाइज करना चाहिए। तभी वो ऑफिशियल खुद के सबऑर्डिनेट को कहता है कि कोई भी रिपोर्ट क्या आया है। तभी वो सबऑर्डिनेट भी कहता है कि नहीं, अभी तक कोई भी उनके पास रिपोर्ट नहीं आया। अब वो ऑफिशियल भी सोचता है कि जैसा नॉर्मली होता है, सबसे पहले जो एडवांस टीम रहेगा वो जाके नॉर्मल जो डंजन है उसे पूरी तरीके से क्लियर करेगा। उसके बाद जो एसोसिएशन का रेड टीम है वो जाके बॉस को क्लियर कर लेगा। वो सबके सब एसोसिएशन के अंडर में ही काम करते हैं, बट उनको क्यों यहाँ पे बोनस नहीं मिलता, इस चीज को लेके वो भी थोड़ा सा परेशान था। सच में उसे रेड टीम को स्क्यू करना चाहिए, उसे ये विश करना चाहिए कि वो इस तरीके से जेलस ना हो जाए। अगर ये जो एडवांस टीम है ना वो पूरे के पूरे गेट को एंटायरली क्लियर कर देता है तो ये उनके लिए एक बिग स्कोर रहेगा, बिकॉज वो लोग यहाँ पे कंट्रोल की टीम की तरह काम करता है। तभी वो यहाँ पे देखता है और सोचता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रीम ही है, यहाँ पे ग्रेड ए हंटर के अलावा कोई भी ये काम को कर नहीं सकता। क्यों ही उस जैसा एक बिग शॉट हंटर इस तरीके से यहाँ पे इतने सारे छोटे मोटे डंजन्स को क्लियर करने के लिए आएगा भी। अभी हम लोग देख पाते कि सियोन यून एंड ली दोनों ही उस वाले डंजन से बाहर आ जाते हैं। ली यहाँ पे ऑफिशियल्स को कहता है कि गेट 3 का एडवांस पार्टी अभी रिपोर्ट कर रहे हैं इस वाले रेड को एंड करने के बाद। वो ऑफिशियल भी कहता है क्या ऑलरेडी, सच में ये लोग दोनों मिल के इस वाले डंजन को टेक ऑन किए हैं। वो इतना तो वेट कर सकता है, ये दोनों हाफ वे तक भी पहुंचे नहीं होंगे। बट तभी यहाँ पे जो चीज को वो ऑफिशियल देख पाता है उसे देख के भी वो हैरान हो जाता है। धीरे धीरे जो डंजन था ना वो डिसअपियर हो जाता है। अब ये चीज को देख के जो डंजन ऑफिशियल था वो कहता है कि क्या ये क्या हो रहा है, ये जो गेट है ये अभी ग्रे पे टर्न हो चुका है। इसका मतलब तो यही है ना जो बॉस बैटल था उसने इन दोनों ने मिलके क्लियर कर दिया है। तभी यहाँ पे वो हंटर एसोसिएशन का ऑफिशियल दौड़ते हुए उन दोनों के पास आ जाता है एंड सियोनियन को पूछता है कि क्या सच में उन दोनों ने मिलके एंटायर गेट को यहाँ पे क्लियर किया है। सियोनियन भी कहता है कि हाँ वो माफी मांग रहा है, बट वो कौन है। अब वो एसोसिएशन ऑफिशियल यहाँ पे खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि वो यहाँ पे मैनेजमेंट के हिसाब से आया है। एक सडन गेट वाले पार्क पे अपीयर हो चुका था, उसका नाम था यूजिन शिम। वो हंटर एसोसिएशन का जो गेट कंट्रोल टीम है उसका हेड था, वो इस पूरे के पूरे चीज को देखने के लिए आया था। ली फिर यहाँ पे क्या यूजिन शिम यहाँ पे उनके पास से इस वाले गेट का जो राइट्स है उसे ऑक्युपाई करने के लिए आए हैं। यूजिन शिम भी कहता है कि हाँ उसने सही समझा, वो यहाँ पे एक डील को उन दोनों को प्रपोज करना चाहता है। ली फिर यहाँ पे कहता है कि अगर ऐसा ही बात है तो यहाँ पे जो जो चीज़ है वो डिसाइड करने का कोई भी अथॉरिटी एटलीस्ट ली के पास नहीं है। तभी यहाँ पे यूजिन सिम भी कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ली भी फिर यहाँ पे कहता है ये जो एंटायर डंजन है ना ये सिर्फ और सिर्फ मिस्टर सियोनियन ने खुद के दम पे क्लियर किया है। अब ये चीज को सुन के ली भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। यूजिन सिम भी यहाँ पे हैरान होते हुए सियोनियन को पूछ देता है कि क्या क्या वो एक ग्रेड ए हंटर है, अगर ऐसा है तो वो जरूर से ये काम को कर सकता है। तभी ली यहाँ पे कहता है कि नहीं वो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेट सी हंटर है, ये इतना तो इम्पोर्टेंट बात नहीं है। अभी के लिए उन्हें जो बिजनेस है उसे स्टार्ट करना चाहिए एंड उन सारे बातों को करना चाहिए। यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन राइट्स है उन सब के लिए वो उनको कितना ज्यादा ऑफर करना चाहता है। योन फिर सोचता है अगर वो इन सब को बता देता है कि वो टावर ऑफ ट्रेल से आया है तो ये उसके लिए ही बहुत ज्यादा हेडेक हो सकता है। यूजिन सिम भी तभी कहता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो चीज है उसे कट करके वो बाकी सारे बातों को कहना चाहता है। वो यहाँ पे गेट कंट्रोल टीम के बिहाफ में ये बात को कर रहा है। वो यहाँ पे जो गेट्स है उन सब को 1.2 बिलियन यॉन में परचेज करना चाहता है। योन भी सोचता है 1.2 बिलियन यॉन। अभी हम लोग यहाँ पे हंटर एसोसिएशन के अंदर का सीन भी देख पाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे किताबों को एक लड़की डायरेक्टली टेबल के ऊपर स्लैम करती है। वो यहाँ पे कहती है ये तो बहुत ज्यादा शक है, वो अभी नॉन स्टॉप यहाँ पे काम कर रही है,
जब से वो टावर से वो लौट आई है। अब ये लड़की और कोई नहीं योनली थी, जो टावर ऑफ ट्रेल पे सियोन यून के साथ मिल के जो ट्रेल 4 था ना उसे कंप्लीट की थी। योनली भी तभी यहाँ पे देखती है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसने उसे कॉल किया है। अब जिसका कॉल वो देख पाती है उसे देख के वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब योनली खुद के डेस्क की तरफ फिर देखती है, वो बहुत ज्यादा परेशान थी। हायर अप्स के साथ यहाँ पे योनली ने एक मीटिंग किया था। योनली कहा था कि इस टाइप का जो टीम अगर वो लोग लॉन्च करते हैं तो ये उनके लिए सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकता है। योनली फिर सोचती है कि वो इस टाइप के बिग गेम को हायर अप्स के साथ बात तो की थी। योनली को पहले से ही पता था कि बाकी जितने सारे चैलेंजेस थे ना वो यहाँ पे टावर ऑफ ट्रेल से वापस लौटने के बाद जरूर से छुपने का ही कोशिश करेंगे। बट योनली उम्मीद ही नहीं की थी कि इन सब को ढूंढना उसके लिए इतना ज्यादा हार्ड होगा। ओनली अभी सिर्फ बेयरली 10 लोगों को ही ढूंढ पाई है। वो सब के सब इजी लेवल चैलेंजेस हैं। इनमें से कोई भी जो अपर मैनेजमेंट में है उनको इम्प्रेस करने के लिए काफी नहीं होगा। बट यहाँ पे अगर इन सब का बात किया ही जाए तो योनली को अभी सियोन यून के बारे में पता करना है। उसे पता करना है कि सियोन यून अभी क्या कर रहा है। यहाँ पे ये एग्जैजरेशन नहीं रहेगा योंगली के लिए कहना कि इंटरनेट ऑफ द लेवल 4 था, ये सियोनियन ने खुद के दम पे ही क्लियर किया था। सियोनियन हान जिसने सारे के सारे गॉबलिन्स को मारा था। अब ये सारे बातों को सोच के योनली थोड़ा सा परेशान हो जाती है एंड सोचती है कि अगर वो सेम बोर्ड में सियोनियन को लेके आ सकती थी उस टाइम पे तो ये उसके लिए बहुत बढ़िया होता। तभी योनली को एक कॉल आता है। योनली भी सोचती है कि इतने ज़्यादा लेट टाइम पे कौन उसे कॉल कर रहा है। अब जिस पर्सन का नाम वो यहाँ पे फ़ोन के अंदर देखते उसे देख के योनली भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। असलियत पे सियोनियन ने यहाँ पे मैसेज किया था। सियोनियन योनली के साथ अभी बात करना चाहता था। अब यहाँ पे हम लोग सियोनियन को देख पाते हैं जो खुद के फ़ोन पे खुद के करंट अकाउंट में जितने सारे पैसे था वो सब कुछ को देख रहा था। उसके पास लगभग 1.2 बिलियन योन आ चुका था, जो लगभग 9,73,000 यूएस डॉलर्स के बराबर था। सियोनियन सोचता है कि उसने इतना ज़्यादा पैसे को ऑलरेडी कमा लिया है एंड यहाँ पे सियोनियन इस चीज़ को रियल फील ही नहीं कर पा रहा है। बट ये जो फीलिंग है ये सियोनियन के लिए अच्छा ज़रूर से है। वो उस कैफेटेरिया में बैठा हुआ था एंड किसी के लिए वेट कर रहा था। तभी उस कैफेटेरिया का डोर खुलते ही वहाँ पे योनली आ जाती है ड्रेसअप होके। योनली फिर योनली को कहता है कि उसे यहाँ पे आके बैठना चाहिए। योनली भी खुश होते हुए कहता है कि हाँ वो आ रही है। योनली फिर सोचता है कि क्या योनली दौड़ते हुए यहाँ पे आई है। फिर वो योनली को कहती है कि उसे इतना ज़्यादा रश होके तो नहीं आना चाहिए था। योनली भी थोड़ा सा परेशान होते हुए योनयून को कहती है कि उसने इससे पहले योनली का जितने सारे मैसेजेस था उसको रिप्लाई नहीं किया था उस टाइम पे। क्या यहाँ पे सियोनियन को पता भी है कि सियोनियन के मैसेज के लिए योनली कितने टाइम से वेट कर रही है। अब ये चीज़ को सुन के सियोनियन भी थोड़ा सा शर्मा जाती है एंड वो फिर डायरेक्टली योनली को सॉरी भी कहती है। योनयून बहुत ज़्यादा बिजी था सारे के सारे काम को करने के लिए एंड उसका और भी बहुत सारे बिजनेसेस था, इसी वजह से वो भूल चुका था योनली को रिप्लाई करने के बारे में। योनली फिर यहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है अच्छा ये बात है तो ठीक है, इस बार सियोनियन उसे ट्रीट दे सकता है। क्या वो इस बार एक चीज़ केक को ऑर्डर कर सकती है खुद के लिए। सियोनियन भी कहता है ठीक है, वो कुछ भी यहाँ पे ऑर्डर कर सकती है। तभी योनली एक कॉफ़ी को तभी पीने लगती है। योनली फिर कहती है कि सियोनियन यहाँ पे आ चुका है तो क्या वो टावर असेंडिंग को गिव अप कर चुका है। सियोनियन कहता है कि नहीं, वो प्लान किया है कि वो और भी ज़्यादा ट्रेस को इसी तरीके से कंप्लीट करता रहेगा। बट यहाँ पे अगर इसी बारे में बात किया जा रहा है तो सियोनियन को योनली के पास से एक फेवर चाहिए। इसी वजह से उसने योनली के साथ कांटेक्ट किया था। योनयून एक गिल्ड को अभी ज्वाइन करना चाहता है। वो एक ऐसा गिल्ड को चाहता है जो यहाँ पे योनयून को फ्रीडम दे जिससे वो कभी भी टावर ऑफ ट्रेल पे जा आ सकता है। उसके भी साथ साथ वो डंजन्स को भी रियल वर्ल्ड पे क्लियर करना चाहता है। उसी तरीके से सियोनियन के पास कुछ कुछ कंडीशंस भी है इन सब को लेके। सियोनियन के पास ये राइट रहना चाहिए कि वो कभी भी गिल्ड समनिंग ऑर्डर को रिफ्यूज कर पाएगा। दूसरा है सियोनियन का जो एक्टिविटीज रहेगा टावर्स के अंदर वो गिल्ड कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। एंड सियोनियन के पास ये राइट भी रहना चाहिए कि जो गिल्ड डंजन्स रहता है उन सब को सियोनियन कभी भी यूज कर सकता है। क्या योनली को ऐसा कोई गिल्ड के बारे में पता है जो इस सियोनियन के इन 3 कंडीशंस को पूरा करेगा।
योनून भी फिर सोचता है कि ये सारे बातों को सुन के योनली तो बिल्कुल चुप ही हो चुकी है। सच में इतने सारे कंडीशंस को रखना उसके लिए भी थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है। अभी योनली सियोन्यून को कहता है कि अगर दूसरे जितने सारे गिल्ड्स के बारे में योनली बात करे तो ये जितने सारे कंडीशंस को सियोन्यून ने रखा है वो एक्सेप्ट करना उन सारे गिल्ड के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर स्टार्टिंग में बात किया जाए तो ये सारे चीज़ें कोई एक गिल्ड को कोई भी रिटर्न ऑफर ही नहीं करता है। सियोनून भी कहता है कि अच्छा उसे समझ आ चुका है एंड वो यहाँ पे सॉरी भी कह रहा है इतने सारे फेवर्स को एक साथ मांगने के लिए। तभी योनली सियोनून के हाथ को पकड़ते हुए यहाँ पे उसके पास आ जाती है। सियोन्यून भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। योनली फिर कहती है कि सियोन्यून को अभी वाइल्ड सिल्वर गिल्ड को ज्वाइन करना चाहिए। तो ये बात को करके हमें कुछ देर बाद का सीन दिखा जाता है। योनली ने सियोन्यून को ये तक कहा ताकि वो इन सारे इम्पॉसिबल कंडीशंस को पॉसिबल बना सकती है। अगर सियोन्यून वाइट गिल्ड पे ज्वाइन हो जाता है तो सियोन्यून भी फिर यहाँ पे एक बस के ऊपर लेटा हुआ था। वो भी यहाँ पे लेटे लेटे सोचता है कि वो ऑलरेडी एक सेलिंग डंजन को क्लियर करने के बाद एक गिल्ड को ज्वाइन करने वाला है। उसने सच में येस्टरडे का जो दिन था ना उसे अच्छे तरीके से यूज़ किया है जिस वजह से वो खुश भी है। बट इससे पहले सियोन्यू ने गिल्ड को ज्वाइन करे उसे यहाँ पे एक काम को तो ज़रूर से करना पड़ेगा। उसे सोलो क्लियर करना पड़ेगा एक ग्रेट सी डंजन को। फिर हम लोग योनली को देख पाते हैं जो यहाँ पे कहती है कि यही एक टाइप का परफॉर्मेंस रहेगा जो डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि सियोन्यून कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड अगर सियोन्यून इस फीट को कर पाता है तो योनली खुद के सुपीरियर्स को कॉन्विंस भी कर पाएगा उन सारे कंडीशंस को लेके। ये जो फ्री यूज ऑफ गिल्ड डंजन्स है ना ये नॉर्मल लोगों के लिए यूं ही एक प्रिविलेज नहीं रहता है, इसे लाइटली किसी को हैंडेड किया जाता है। सियोन्यून भी सोचते इसका मतलब तो यही है ना कि कुछ ही ऐसे लोग हैं जो व्हाइट टाइगर गिल्ड के जितने सारे डंजन्स हैं उन सब के बेनिफिट्स को यहाँ पे यूज़ कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसिंग रूकीज के साथ साथ टैलेंटेड हंटर से इस तरीके के प्रिविलेज को अर्न किया है। तो योनयून फिर सीरियस होते हुए कहते कि उसे समझ आ चुका है। ठीक है तो फिर योनली उसके लिए ग्रेट सी डंजन को ढूंढ के दे। योनली भी फिर यहाँ पे सियोन्यून को हैंडशेक करते हुए कहती है कि ठीक है वो इस वाले डिसीजन को लेके बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेगा। सियोन्यून फिर डायरेक्टली उस वाले ग्रेट सी डंजन की तरफ ही जाने लगता है जिसका लोकेशन योनली ने सियोन्यून को दिया था जो माउंट चियोनबो पे था नियोंगयांग विलेज के पास। अब जो सिटी था उसके पास आते ही सियोन्यून ने ये डिसाइड करता है कि उसे अभी यहाँ से रन करना स्टार्ट करना चाहिए जिससे उसका वार्म अप भी हो जाएगा। तभी वो उस वाले बस के ऊपर खुद के स्टांस को लेता है डायरेक्टली बहुत ज़्यादा स्पीड से जंप करते हुए एक जगह से दूसरे जगह पे जाने लगता है बहुत ज़्यादा स्पीड से उस डंजन की तरफ आने की कोशिश करता है। फिर हम लोग योनली को भी देख पाते हैं जो उस वाले डंजन गेट के सामने ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। वो यहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्सनल्स थे उन सबको कहती है कि वो यहाँ पे इस वाले गेट रेट का रिजर्वेशन लेने के लिए आई है जो 1 घंटे बाद वो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। तभी जो सिक्योरिटी पर्सनल था हंटर एसोसिएशन के वो यहाँ पे क्या थे तो फिर वो योनली है हाँ जो व्हाइट सिल्वर गिल्ड से आई है। हाँ उनका जो बुकिंग है वो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। वो लोग अब भी 1 घंटा वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टेंट है उसके अंडर में वो लोग बैठ के थोड़ा बहुत बातें भी कर सकते हैं। तभी यहाँ पे योनली कहती है हाँ ये बहुत बढ़िया आइडिया है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि सियोन्यून बहुत तेजी से उस वाले जो डंजन था ना वहाँ पे दौड़ते हुए पहुँच भी जाता है। योनयून फिर योनली को कहता है कि वो बहुत ज़्यादा अर्लियर यहाँ पे पहुँच चुकी है। तभी अचानक से सियोन्यून के पीछे से एक विंड बर्स्ट आके गिरता है। सियोन्यून भी इस चीज़ को देख के हैरान हो जाता है। बाकी जो दोनों थे ना वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान थे। सियोन्यून फिर उन सबको माफ़ी मांगता है। उस कहता है कि वो बहुत तेज़ी से यहाँ पे दौड़ रहा था इसी वजह से शायद से इस जैसा विंड शॉकवेव यहाँ पे तैयार हुआ है। अब ये चीज़ को देख के यहाँ पे योनली भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो भी सोचती है कि सच में ये लड़का ये कहना चाहता है कि सिर्फ उसके भागने की वजह से इस जैसा एक सोनिक बूम तैयार हुआ है। योनली फिर हंसते हुए सियोन्यून को कहती है कि सच में सियोन्यून बहुत जल्दी यहाँ पे आ चुका है। फिर योनली भी सोचती है कि ये लड़का किस मिट्टी से बना हुआ है। योनली फिर सियोन्यून को कहता है बाकी जितने सारे एडमिन्स हैं उन सबको टेक केयर ऑलरेडी योनली ने कर लिया है तो कब सियोन्यून उस वाले डंजन पे जाने के लिए रेडी है वो उसे बता दे। सियोन्यून भी कहता है कि वो अभी इस वाले डंजन को क्लियर करना स्टार्ट कर सकता है अगर योनली को इस चीज़ को लेके कोई परेशानी ना हो तो। योनली भी कहती है कि
अगर ऐसा ही बात है तो ठीक है, वो लोग उसके परफॉर्मेंस टेस्ट को यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तभी सियोनियन और हियोनली दोनों ही उस वाले डंजन के अंदर चले जाते हैं। सियोनियन कहता है क्या ये एक फील्ड है, हाँ इस बार उसके डंजन ट्रेल पे एक फील्ड आया है। सियोनियन फिर यहाँ पे हियोनली को कहता है कि अगर उसे कोई भी डंजन फील हो तो इन केस वो सियोनियन को बता सकती है। हियोनली भी कहता है कि हाँ ठीक है, वो खुद को संभाल सकते हैं यहाँ पे। हियोनली भी फिर कहती है कि वो गिल्ड के थ्रू प्रोवाइड किया हुआ एक आर्टिफैक्ट को यहाँ पे पहन के है जिसका नाम है एम्प्रेस एबुलेंट। ये एक ऐसा आइटम है जो एक टाइप का प्रोटेक्टिव बैरियर को यहाँ पे तैयार करता है। उसके साथ साथ उसके पास एक वीक स्टेल्थ इफेक्ट भी है, तो यहाँ पे सियोनियन को परेशान नहीं होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स योनली सियोनियन से बहुत ज़्यादा दूर रहने का ही कोशिश करेगा। यहाँ पे ऐसा भी लग सकता है कि योनली सियोनियन को हेल्प करे इस काम को करने के लिए। सो योनली यहाँ पे दूर खड़े रह के जो जो एग्रोज है उन सबको यहाँ पे लेके आ सकता है। तभी योनियन भी कहता है हाँ ये प्लान बिल्कुल सही है। योनियन ये भी कहता है कि अगर इसी प्लान को वो लोग करते रहे तो यहाँ पे सियोनियन को भी वॉरिड फील किए बिना ही फाइट कर सकता है खुद के दम पे। सियोनियन फिर खुद की थर्ड आई स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। वो फिर सोचता है कि क्या यही वो स्किल है जिसको उसने द लिजर्ड किंग के पास से एब्जॉर्व किया था। अभी सियोनियन खुद के पास में आए हुए बहुत सारे एनिमीज को देख पाता है जो बहुत तेजी से सियोनियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सियोनियन भी फिर सोचता है कि वो यहाँ पे खुद के एनिमीज को देख नहीं पा रहा है बट वो उसे सेंस कर पा रहा है यार। तो यही क्या उसका थर्ड आई स्किल है। तभी हम लोग देख पाते हैं जितने सारे बुशेस थे उसके अंदर से उसके एनिमीज बहुत तेजी से सियोनियन की तरफ आ रहा था। सियोनियन भी तभी उन सब के अटैक्स को बहुत क्विकली डॉज करता है। ये एक टाइप का मॉन्स्टर था जो बहुत स्पीड से यहाँ पे अटैक कर रहा था। योनली भी इन सारे मॉन्स्टर्स को देख के यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, सोचती है कि विनम फिश वो भी एक ग्रेट सी डंजन पे। योनली फिर सियोनियन को केयरफुल रहने के लिए कहता है ताकि ये कोई एक एनालोस डंजन है। सियोनियन फिर बहुत ज़्यादा स्पीड से इन सारे के सारे विनम फिश को भी मारने लगता है खुद के शॉर्ट स्ट्राइक से। एक एक शॉर्ट स्ट्राइक से वो उन सबको काट देता है। योनली भी ये चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है एंड सोचती है ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो योनली की एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड है। बट उसे पता था, उसने राइट चॉइस किया था सियोनियन को खुद के गिल्ड में रिक्रूट करने के लिए। सच में सियोनियन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सियोनियन उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को वहीं पे स्टैप करके मारने लगता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से। वो इस वाले डंजन को भी क्लियर करने लगता है। उसका जो शॉर्ट का स्पेशल इफेक्ट था लाइटनिंग स्ट्राइक, वो भी यहाँ पे उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर इफेक्ट होता है। सियोनियन सोचता है कि लाइटनिंग स्ट्राइक इतना ज़्यादा रेयरली इफेक्ट करता है कि वो भूल ही चुका था उसके शॉर्ट के पास इस तरीके का भी कोई एक स्किल था। तभी एक मॉन्स्टर सियोनियन के पीछे से उसके ऊपर अटैक करने का कोशिश करता है बट सियोनियन उस वाले अटैक को भी डॉज करके उस मॉन्स्टर को खुद की पूंछ से पकड़ के उसे एक जोरदार जमीन पे स्लैम मारता है एंड एक ही स्लैम में उस वाले मॉन्स्टर को भी वहीं पे मार डालता है। फिर वहां पे आता है एक और पोर्टल जो रेड कलर का था एंड ये था बॉस रूम पे यानी कि बॉस एरिना पे जाने का पोर्टल। सियोनियन फिर यहाँ पे योनली की तरफ देखता है एंड वेव करते हुए कहता है कि योनली को अभी खुद का केयर करना है, तो अभी बॉस रूम की तरफ जा रहा है बॉस को डिफीट करने के लिए। योनली भी हैरान होते हुए सोचती है कि योनियन को 1 घंटे से भी कम लगा बॉस बैटल में पहुंचने के लिए। ये सब कुछ उसने खुद के दम पे किया है। उसके भी ऊपर से एक और चीज योनली बिलीव ही नहीं कर सकता, ये एक इरेगुलर डंजन है जहाँ पे बहुत ज्यादा अनसर्टेन मॉन्स्टर्स आ रहा है। एक वेनमस फिश कॉमन मॉन्स्टर नहीं है एंड उसे लाइटली भी कोई हंटर्स नहीं लेते हैं। इवन एक ग्रेट सी हंटर को भी एक पार्टी का जरूरत पड़ता है इस पूरे के पूरे वेनमस ग्रुप को मारने के लिए। वेनमस फिश इतना ज्यादा डेंजरस है बट सियोनियन के लिए तो ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्ड के प्ले की तरह था। ओनली यहाँ पे सोचती है कि जितने दूर तक अभी उसे समझ आया है सियोनियन और भी ज़्यादा स्ट्रोंगर बन के रहेगा इन फ्यूचर। यहाँ पे सियोनियन का कोई लिमिट तो योनली को अभी तक दिखाई नहीं दिया है। फ्यूचर में वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा ये टोटली डिपेंड करेगा योनली यानी कि सियोनियन के ऊपर ही। अभी सियोनियन सारे के सारे जो डेड फिशेस था उन सब के सोल्स को भी एब्जॉर्व कर लेता है जिस वजह से उसका जो स्टैट्स था वो परमानेंटली इंक्रीज हो जाता है। सियोनियन सोचता है कि इस पॉइंट में उसके लिए ये जो बॉस रहेगा ना वो भी उतना ज़्यादा थ्रेट को पोसेस करके नहीं होगा शायद से। अभी वो बॉस बैटल चेम्बर पे एंटर हो जाता है
फिर हम लोग उस बैटल सिनेरियो को भी देख पाते हैं जो एक ग्रीनिश टाइप का केव था। सियोन यून एंड योनली दोनों ही अंदर चले जाते हैं। योनली फिर यहाँ पे कहती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत फील उसे दे रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। योनली इस पूरे के पूरे एरिया पे एक भी मॉन्स्टर्स को सेंस ना कर पाए। तभी यहाँ पे सियोनियन और योनली के ऊपर से कोई एक चीज आता है, वो चीज योनली के ऊपर स्ट्राइक करने की कोशिश करता है। सियोनियन भी इस फीलिंग को पाता है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि एक टाइप का मॉन्स्टर डायरेक्टली उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका था। इस मॉन्स्टर का स्पीड भी बहुत ज़्यादा था। सियोनियन समझ पाता है वो लोग अभी डेंजर पे हैं। अब वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा स्पीड से एक वॉल से दूसरे वॉल पे जाते हुए सियोनियन एंड योनली के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, बट सियोनियन बहुत तेज़ी से वहाँ पे योनली को पकड़ते हुए दूर चला जाता है। योनली भी यहाँ पे सियोनियन की तरफ देखता है। वो मॉन्स्टर भी फिर खुद के एक फायर ब्रीथ टाइप के अटैक को डायरेक्टली सियोनियन के ऊपर छोड़ता है, उड़ते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। योनली भी यहाँ पे डरते हुए सियोनियन को देखता है, बोलता है कि पीछे की ओर देखने के लिए, बिकॉज वो फायर ब्रीथ डायरेक्टली उनके साथ टकराने ही वाला होता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है। तभी सियोनियन यहाँ पे खुद के जंप को यूज करते हुए ऊपर की ओर जंप कर देता है, जिस वजह से वो उस वाले धमाके को यहाँ पे सस्टेन कर लेता है एंड बच भी जाता है। एंड वो योनली को लेके एक सेफ एरिया पे लैंड करता है। योनियन फिर योनली को कहता है कि ये जो बैटल है ना, इससे वो कहीं दूर आ चुके हैं एंड वो यहाँ पे योनली को छोड़ रहा है। यहाँ पे होप कर रहा है योनली इस चीज़ को लेके माइंड नहीं करेगा। योनली कहते हैं ऑफ कोर्स वो माइंड नहीं करेगा, वो तो यहाँ पे शुक्रगुजार है सियोनियन ने उसके लाइफ को बचाया। सियोनियन भी फिर कहता है कि अभी उसका चांस आ चुका है, वो अभी इस वाले बैटल को फिनिश करके रहेगा। वो जो मॉन्स्टर था ना, वो इधर उधर सियोनियन को ढूंढने लगता है। योनली फिर यहाँ पे कहती है कि क्या सियोनियन को कोई बफ का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि वो इस वाले परफॉर्मेंस टेस्ट को यहाँ पे सस्पेंड कर सकती है। तभी सियोनियन कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। वो तभी खुद के स्वॉर्ड को लेकर डायरेक्टली नीचे की ओर जाने लगता है। सियोनियन कहता है कि उसे ज़्यादा देर नहीं लगेगा इस वाले बॉस को भी मारने के लिए। सियोनियन तेज़ी से नीचे की ओर जाता है एंड वो जब ज़मीन पे लैंड करता है तो वो पूरा का पूरा ज़मीन ही टूट जाता है। अब ये चीज़ को देख के वो मॉन्स्टर भी यहाँ पे थोड़ा सा हैरान हो गया था। वो मॉन्स्टर एंड सियोनियन एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। सियोनियन भी खुद की इंस्टेंट एक्सेलरेशन स्किल को यूज़ करता है, जिससे उसका जो स्पीड था वो इंक्रीज हो जाता है। उसका जो स्विफ्टनेस बूट था वो भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से सियोनियन का जो स्पीड था ना वो भी इंक्रीज हो जाता है। वो खुद के ग्रेस ऑफ द विंड को भी यूज़ करता है, जिस वजह से उसका 70% स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जिस वजह से अभी सियोनियन एक स्पीड बीस्ट बन चुका था। वो यहाँ पे उस वाले मॉन्स्टर के सामने खड़ा हुआ था। वो एक जोरदार लीप लेते हुए डायरेक्टली उस वाले मॉन्स्टर के पास से गुजरता है एंड खुद के स्वॉर्ड से उस वाले मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर स्ट्राइक देने का कोशिश करता है। योनियन कहता है ये उसके लिए एक अल्टीमेट ट्रेड रहेगा। वो तभी कुछ स्ट्राइक्स देते हुए डायरेक्टली उस मॉन्स्टर को वहीं पे काट के मार डालता है। सियोनियन फाइनली वहाँ पे खड़ा हुआ था एंड उसने उस बॉस मॉन्स्टर को भी मार डाला था। इस टाइम यहाँ पे क्या देता है कि इस डंजन का जो बॉस मॉन्स्टर ब्लू फ्लेम डीमन फिश था वो भी यहाँ पे मारा गया है। ये डंजन 3 घंटे के अंदर ही यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब ये चीज़ को देख के योनली तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। योनली कहती है कि वो भी श्योर नहीं है इस वाले डंजन पे असलियत पे रियल मॉन्स्टर कौन है, ये ब्लू डीमन फिश या फिर सियोनियन खुद। सियोनियन भी यहाँ पे खड़ा हुआ रहता है। तभी वो जो रेड कलर का पोर्टल था उसके अंदर से सियोनियन बाहर निकल आता है। योनली फिर कहती है कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो इतने ज़्यादा हाई लेवल डंजन को इतने क्विकली अकेले क्लियर कर लेगा। यहाँ पे योनली इतना तो कह ही सकती है कि सियोनियन ने वाइट सिल्वर गिल्ड का जो टेस्ट था ना उसे पास कर लिया है। उनका जो वाइट सिल्वर गिल्ड है वो इतना भी ज़्यादा फुलिश नहीं है कि वो उस जैसे हंटर को यहाँ पे इस तरीके से पास ऑफ होने देंगे। योनियन भी यहाँ पे सोचता है कि ऑब्वियसली उसने पास कर लिया है। तभी वो योनली को कहता है कि वो ये चीज़ को सुन के बहुत ज़्यादा ग्लैड फील कर रहा है। तभी योनली यहाँ पे कहता है कि वो अगर स्लाइटली डिफरेंट नोट पे यहाँ पे बात करे तो यहाँ पे उसे याद है जब टावर ऑफ ट्रेल का स्टार्टिंग पॉइंट पे उसने डिफ़िकल्टी को चूज़ किया था, वहाँ पे उन्हें 3 लेवल्स ऑफ डिफ़िकल्टी दिया गया था। देखने से ऐसा ही लग रहा है कि ये डिफ़िकल्टी चूज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। कुछ ऐसे चैलेंजेस है जो इतने ज़्यादा इजी लेवल ट्रेल्स को कंप्लीट किए हैं जो उनको कोई भी चैलेंज नहीं दिया है, बट इवेंचुअली वो लोग भी हार्डर एंड हार्डर ट्रेल्स को यहाँ पे फेस कर रहे हैं जितना ज़्यादा वो लोग टावर के अंदर प्रोग्रेस कर रहे हैं। वैराज यहाँ पे अगर कहा जाए तो हार्ड लेवल चैलेंजेस जो रहते हैं ना वो नॉर्मली ट्रेल्स पे
पोरली स्कोर ज़रूर से करता है, बट इवेंचुअली जो टर्न रहता है ना वो शिफ्ट हो जाता है एंड उनके लिए जो ट्रेल्स रहता है वो डिफ़िकल्टी में ईज़ी लेवल पे कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये एक सेस सिस्टम है टावर के अंदर, तो यहाँ पे सियोनून ने इतना ज़्यादा इनक्रेडिबल प्रोग्रेशन इसीलिए दिखाया है बिकॉज उसने खुद के डिफ़िकल्टी लेवल को पहले से ही हार्ड चूज़ किया है, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा टावर के अंदर राइज हो रहा है। इवन जो टॉप 50 चैलेंजेस रहता है ना लीडर बोर्ड्स के अंदर, उनके लिए भी ये सेट्स ऑफ ट्रेल्स डेडली रहता है। अब सियोनियन भी ये सारे बातों को सुन के थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। योनली भी कहता है कि इसी वजह से योनली चाहता है सियोनियन और ज़्यादा कॉशियसली खुद के ट्रेल्स को करे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ पे कितना ज़्यादा वर्थ ये सारे ट्रेल्स देगा ये योनली को भी पता नहीं है। यहाँ पे योनली सियोनियन के ग्रोथ के ऊपर ज़रूर से वॉच रखेगा। यहाँ पे वो दोनों ही एक साथ प्रोग्रेस करेंगे, एक साथ काम करते हुए। तभी हम लोग सियोनियन को देख पाते हैं जो एक बिल्डिंग के ऊपर बैठ के कुछ सोच रहा था। वो तभी एक एप्पल को खाने लगता है। सियोनियन को फिर मैसेज आ जाता है कि वो टावर ऑफ ट्रेल पे 5 मिनट बाद ही टेलीपोर्ट होके जाने वाला है। सियोनियन भी खुश होते हुए कहता है कि इवन तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन ही अर्थ पे बिताया है, बट उसने बहुत सारे चीज़ों को ऑलरेडी करने में सक्सेसफुल भी हो चुका है एंड उसने बहुत सारे सक्सेस को हिट भी किया है। योनून ये सारी चीज़ों को सोच के खुश भी हो जाता है। इस टाइम के अंदर उसने खुद के स्टैट्स एंड कॉन्फिडेंस दोनों को ही बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है। अभी सिस्टम कहता है कि जो टाइम था वो ओवर हो चुका है, तो सियोनियन को वो डायरेक्टली टावर ऑफ ट्रेल पर टेलीपोर्ट करके छोड़ देता है उसके लॉबी के अंदर। सियोनियन खुश होते हुए सोचता है कि उसे अभी टावर ऑफ ट्रेल पर लौटने का टाइम आ चुका है। वो फाइनली खुद के बेड के ऊपर फिर से उठता है एंड वो यहाँ पे जो नेक्स्ट ट्रेल था उसे करने के लिए भी रेडी हो जाता है। सिस्टम यहाँ पे सियोनियन को पूछ जाता है कि क्या वो खुद के नेक्स्ट लेवल ट्रेल को करने के लिए रेडी है, जो लेवल 8 ट्रेल था। सियोनियन भी यहाँ पे येस में एंटर कर देता है। तभी वहाँ पे जो चूजिंग प्रोग्रेशन रूट था ना इस ट्रेल का, उसे दिखा जाता है। सियोनियन को 3 चीज़ें सिलेक्ट करना था, आइदर वो स्टोरी सिलेक्ट कर सकता था या फिर कॉम्बैक्ट या फिर क्लियरेंस। सियोनियन भी इस चीज़ को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। सियोनियन भी सोचता है कि हाँ उसे याद आया, उससे किसी ने बताया था शायद से कि यहाँ पे लेवल 8 के बाद से वो लोग खुद के प्रोग्रेशन रूट को चूज कर सकते हैं। अभी सियोनियन यहाँ पे कॉम्बैक्ट रूट को चूज करता है। सियोनियन सोचता है कि कॉम्बैक्ट रूट को चूज करना ही उसके लिए प्रोबेबली बेस्ट रहेगा। यहाँ पे अगर उसे खुद के नेक्रोमेंसी प्रोफेशन को और ज़्यादा इंक्रीज करना है तो उसके लिए कॉम्बैक्ट ही बेटर है। तभी यहाँ पे सिस्टम सियोनियन को सारे के सारे रूल्स को बता देता है इस पूरे के पूरे ट्रेल के बारे में। सियोनियन भी सोचता है कि ये बढ़िया बात है, वो कभी इंटेंट नहीं किया था कि वो कोई और के साथ इस ट्रेल को करेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी टेकन केयर ऑफ हो चुका है। सियोनियन फिर एक और चीज़ को देखता है एंड फिर सोचता है कि एडमाइन कंसल्टेशन, हाँ वहाँ पे उसके पास एक एडमाइन कंसल्टेशन का ऑप्शन भी आ चुका था। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे जो सर्च था वो भी कंप्लीट हो जाता है। सियोनियन को फिर यहाँ पे टेलीपोर्ट करने लगता है सिस्टम। अब उसका कॉम्बैक्ट रूट के हिसाब से एडवाइन ने आयरन ब्लड सॉवरेज को सिलेक्ट किया था। सियोनियन को फिर टेलीपोर्ट करके एक ऐसा जगह पे भेज दिया जाता है जहाँ पे बहुत सारे सोर्स गिरा हुआ आता है एंड वहाँ पे एक आइसी स्टॉर्म भी था। ये एक आइसी बायोम था। सियोनियन फिर कहता है कि ये जगह असलियत पे क्या है। इस टाइम यहाँ पे कहता है सियोनियन द वर्ल्ड ऑफ आयरन एंड ब्लड में टेलीपोर्ट होके आ चुके हैं। सियोनियन फिर डायरेक्टली खुद के आई ऑफ ट्रूथ को यहाँ पे यूज कर लेता है। आई ऑफ ट्रूथ के हेल्प से वो इस वाले ट्रेल का जितने सारी इंफॉर्मेशन था वो सब कुछ को यहाँ पे कंप्लीटली जान जाता है। सियोनियन भी खुश होते हुए सोचता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा यूजफुल फंक्शन ज़रूर से है। इस टाइम यहाँ पे कहता है कि जो एडमाइन है आयरन ब्लड सॉवरेज का, वो डिप्लीट करते हैं प्रॉब्लमेटिक चैलेंजेस को लेके। अब ये मैसेज को सुन के सियोनियन भी सोचता है, सियोनियन सोचता है कि क्या ये जो एडमाइन है वो डायरेक्टली इन सारे मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। तभी यहाँ पे एक जो शॉर्ट था ना उसके ऊपर हलचल होने लगता है, एक रेड कलर का ऑरा उस वाले शॉर्ट से बाहर निकलने लगता है। सियोनियन भी उस चीज़ को देखता है एंड सोच में पड़ जाता है, थोड़ा सा हैरान भी हो जाता है। तभी वो शॉर्ट यहाँ पे जो पाथ था ना उसे लीड करने के लिए कहता है एंड सियोनियन को कहता है उसे फॉलो करने के लिए। सियोनियन भी यहाँ पे थोड़ा बहुत सोचता है, फिर वो उस वाले शॉर्ट को फॉलो करने लगता है एंड आगे की ओर बढ़ने लगता है। थोड़े देर बाद हम लोग देख पाते कि सियोनियन एक घर के सामने आ चुका था। वो उस वाले घर के दरवाजे को खोलता है। वो फिर यहाँ पे कहता है कि ये क्या है। वो जो चीज़ अंदर में देखता है वो भी हैरान हो जाता है। फिर सिस्टम यहाँ पे कहता है आयरन ब्लड सॉवरेज यहाँ पे उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। तभी यहाँ पे हम लोगों को एक पिंक हेयर लड़की को दिखाया जाता है। लड़की यहाँ पे कहती कि फाइनली वो यहाँ पे आ चुका है। हाँ तो फिर वो एक पायनियर है।
लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि वो एडमाइन है जो उसको अभी एडवाइस कर रही हैं। यहाँ पे वो आयरन ब्लड सवरेज के नाम से जाने जाते हैं। सियोन भी उस वाले लड़की को देखने लगती है एंड सोचती है कि पहले नज़र पे तो ये लड़की एक फॉरेन इन्फ्लुएंसर की तरह दिख रही है, बट सियोन इतना श्योर है कि ये लड़की एक एडमिन है जो इस वाले टावर ऑफ ट्रेल के रूल्स को यहाँ पे रूल करती है। तभी वो लड़की डायरेक्टली सियोन के सामने आ जाती है। सियोन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है एंड सोचती है कि ये लड़की इतने करीब उसके कब आ चुका है। वो तो खुद के नज़रे को इस लड़की से हटाया भी नहीं था, फिर भी ये लड़की इतनी तेज़ी से यहाँ पे आ चुकी है। लड़की भी यहाँ पे कहती है कि वो यहाँ पे सोच ही रहा था कोई एक इस तरीके का सैवेज मैनर का लड़का ही यहाँ पे शोड अप होगा, बट सियोन को देख के ऐसा लग रहा है वो बाकी सबसे बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। सियोन कहता है कि क्या उसे पता है कि सियोन कौन है। लड़की भी कहती है कि हाँ उसे पता है कि सियोन का जो लेवल 4 ट्रेल का फीट्स है ना वो इम्प्रेसिव तो है। सियोन फिर उस लड़की को पूछते हैं कि ये एंटायर टाइम में क्या उसने सियोन के सारे ट्रेल्स को देखा है। तो लड़की भी कहती कि नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ लीडर वेट्स के ऊपर ही नज़र रखी है। उनके पास कोई भी ऐसा वे नहीं है कि वो डायरेक्टली चैलेंजर्स के ट्रेल्स को जो बिलो लेवल 8 के हैं उन सब के ट्रेल्स को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाए। योनियन भी सोचता है कि क्या यहाँ पे ये लड़की कह रही है कि वो एक एडमाइन है बट फिर भी वो ट्रेल्स को डायरेक्टली देख नहीं सकती है। लड़की भी कहती है कि सियोन के फेस को देख के ऐसा लग रहा है सियोन किसी टाइप के मिसकॉन्सेप्शन को लेके बैठा हुआ है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टावर्स है ना वो सबके सब गॉड्स नहीं है, वो खुद के पावर को कुछ भी तरीके से यूज नहीं कर सकते, ना ही वो लोग इस टावर के एब्सोल्यूट रूलर्स हैं। सियोन भी फिर कहता है कि इस चीज का मतलब क्या है। अगर एक्यूरेटली वो लड़की कहे तो वो लोग यहाँ पे इस टावर के सर्वेंट है, इसी वजह से सियोन को उसे ज्यादा डरने का ज़रूरत नहीं है। सिंस यहाँ पे वो इस टावर को सर्व करती है तो वो कभी भी सियोन को हार्म नहीं पहुंचा सकती। सियोन भी इस बारे में थोड़ा सा सोच में लगता है। लड़की फिर कहती है अभी ये जो आइडियल चीट चैट है ना इन सबको हटा दिया जाए तो यहाँ पे ये कंक्लूजन है, ये एक पार्क दिया गया है जिससे उसे बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे सियोन के अगर कोई भी ऐसा चीज़ है जो उसकी क्यूरियोसिटी को पीक किया है तो वो डायरेक्टली उसे आके पूछ सकता है। सियोन भी फिर सोचता है कि क्या उसके बेनिफिट के लिए, शायद से ये सच भी हो सकता है बिकॉज इस लड़की के पास से उसे कोई भी हॉस्टाइल इंटेंट तो महसूस नहीं हो रहा है। सियोन फिर कहता है कि अगर ऐसा ही बात है तो सियोन एक बात को पूछ सकता है कि ये कंसल्टेशन असलियत पे क्या है एंड एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें क्या है। वो लड़की कहती है जैसा उसने पहले मेंशन किया ये एक ऐसा पार्क है जो ग्रांटेड किया जाता है पायनियर्स को, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो उसकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए है जो डायरेक्टली एडमाइंस यहाँ पे पूरा करते हैं। वो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं एडमाइन के पास से। योनियर फिर कहता है कि ठीक है, वो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछ रहा है। उसका जो लेवल 5 ट्रेल था ना उसमें ऑलमोस्ट वो मारा गया था एक इन्वेडर की वजह से जो एक दूसरे वर्ल्ड से आया था। क्यों वो इन्वेडर स्पेसिफिकली उसके पास ही आया है? योनियन तो इतना श्योर है कि वो इन्वेडर खुद के ही वर्ल्ड के कोई एक और पर्सन को जरूर से इन्वेट कर सकता है। वो लड़की फिर यहाँ पे कहती है कि जो आंसर रहेगा ना वो उसे डिसअपॉइंट ही करेगा। ये जो ट्रेल लेवल इन्वेडिंग का सिस्टम है ना ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे वर्ल्ड पे ही यहाँ पे प्लेस करता है। एक चैलेंजर यहाँ पे उस वाले ट्रेल से जो रिवॉर्ड्स है उन सब को स्टील कर सकता है एंड रिसीव कर सकता है सुपीरियर रिवॉर्ड्स को भी। ये इन्वेडर्स ऐसे भी वर्ल्ड से आ सकते हैं जहाँ पे टावर्स एग्जिट करते हैं डेकेड्स में। उन्हें ये भी अच्छे तरीके से पता है कि दूसरे वर्ल्ड के चैलेंजर्स को वो लोग अगर यहाँ पे डिफीट करते हैं तो उन्हें बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिल सकता है। मोरोवर यहाँ पे बात किया जाए तो वो टावर इवेंचुअली जो दूसरे वर्ल्ड के टावर है उससे मर्ज भी हो सकता है एक दिन। योनियन फिर कहता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। लड़की भी कहती है जैसा उसने कहा यहाँ पे लेवल 20 के बाद से जो ट्रेल्स रहता है ना वो ऑफ्टन ग्रुप्स के थ्रू किया जाता है। वो सबके सब इंडिविजुअल ट्रेल्स नहीं है, के अंदर ऑफवर्ड इन्वेजन्स होता ही रहता है। इन शॉर्ट में बताया जाए तो वो लोग दूसरे वर्ल्ड के चैलेंजर्स के साथ compete करते हैं, उनके साथ लड़ाई करते हैं। थियोनियन भी सोचता है कि अच्छा ये अभी उसे समझ आ चुका है, शायद से वो जो इन्वेडर था वो खुद के फ्यूचर कॉम्पिटिटर्स को एडवांस में ही यहाँ पे क्लियर करने का कोशिश कर रहा है। वो लड़की भी फिर यहाँ पे कहती है कि उसने खुद के थ्रस्ट ऑफ नॉलेज को यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है। हाँ, थियोनियन भी फिर कहता है कि हाँ वो एक फाइनल क्वेश्चन को
पूछना चाहता है। उसका थ्रस्ट ऑफ नॉलेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। ह्योन यहाँ पे जानना चाहता है कि टावर ऑफ ट्रेल असलियत पे क्या है। वो लड़की भी ये क्वेश्चन को सुन के थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। वो कहती है कि ये सच में इंसिसिव क्वेश्चन जरूर से है। लड़की यहाँ पे खुद इस क्वेश्चन का आंसर को पाना चाहती है खुद के दम पे। ह्योन भी फिर सोचती है कि कैसे एक एडमाइन जो इस टावर की है वो इस जैसे एक सिंपल क्वेश्चन के आंसर को नहीं दे सकती। अब वो लड़की भी यहाँ पे फिर सोचती है। अभी वो लड़की कहती है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते हैं ना, वो भी एक टाइम पे चैलेंजर्स ही थे। एक ऐसे चैलेंजर्स थे जो लेवल 40 के बाद पेरिश हो चुके थे, बट उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया गया था खुद को रिजरेक्ट करके एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने का। लड़की भी यहाँ पे ऐसा सपना लेके थी कि वो भी इस टावर का जनित पे क्लाइव करके उठेगी, बट एट द एंड वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। वो इस काम को कर नहीं पाई थी। जितने सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स उसके साथ साथ है ना, वो सारे के सारे चैलेंजर्स खुद के डिमाइस को यहाँ पे टावर के टॉप में पहुँचने से पहले ही पा चुके थे। उनके पास और कोई चॉइस नहीं है टावर को सर्व करने के अलावा। ह्योन फिर कहता है कि तो फिर वो भी एक ऑर्डिनरी चैलेंजर है, हाँ शुरू से ही। ह्योन के पास हाई होप्स था कि उसके पास से वो बहुत सारे आंसर्स को ले पाएगा। वो ये जान पाएगा कि इस टावर के एंड में क्या है। अब ये चीज़ को सुन के वो लड़की भी गुस्सा हो जाती है एंड ह्योन को यहाँ पे पकड़ते हुए डायरेक्टली दरवाजे के ऊपर स्लैम करते हुए कहती है कि एंड ऑफ द टावर। हाँ, ये जो वर्ड है ना, इसे इतना ज़्यादा स्लाइटली सनराइज की तरह यहाँ पे नहीं उसे बात करना चाहिए। ह्योन भी इस एटीट्यूड को देख के थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। वो लड़की भी फिर हंसते हुए कहती है कि वो इतना ज़्यादा काम कैसे है, उसके आंखों में तो कोई भी फियर उसे महसूस नहीं हो रहा है। इवन उसकी बॉडी के अंदर से कोई भी फियर बाहर ही नहीं निकल रहा है। ह्योन फिर कहता है कि उसने पहले ही कह दिया था जितने सारे कॉन्सेंट्रेट्स रहते हैं ना, वो सबके सब उसके पर्सनल रिवॉर्ड है। उसके भी ऊपर से ह्योन कोई ब्लड थ्रस्ट को उसके अंदर से तो महसूस नहीं कर पा रहा है। एंड उसके भी ऊपर से बात किया जाए तो तभी ह्योन खुद के पावर को यूज़ करते हुए उसके पीछे का जो दरवाज़ा था ना, उसे तोड़ते हुए पीछे की ओर चला जाता है एंड खुद के स्वॉर्ड को बाहर निकाल लाता है। एंड फिर कहता है उस लड़की को कि वो इतने ज़्यादा इजीली तो उसे ह्योन को मारने नहीं देगा। अब ये चीज़ को देख के वो लड़की भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है एंड फिर हंसने लगती है एंड कहती है कि वो इतने सालों से यहाँ पे थी, आज तक कभी भी वो एक ऐसे चैलेंजर से मुलाकात नहीं किया है जो उसके ही एरिया को इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। सच में उसका जो ब्रेवनेस है ना, वो उसे फेथ तो दे रहा है। अब ह्योन भी कंफ्यूज हो जाता है। वो लड़की भी ह्योन को कहती है कि वो यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट को करना चाहता है एक मेंटरशिप के हिसाब से। वो यहाँ पे डायरेक्टली ह्योन को मेंटोर बनना चाहता है। ह्योन भी इस चीज़ को सुन के हैरान हो जाता है। तभी सिस्टम यहाँ भी ह्योन को कहता है कि वो लेवल 8 लॉबी पे एंटर हो चुका है। वो फिर खुद के लॉबी में आते ही डायरेक्टली बिस्तर पे जाके सो जाता है। ह्योन फिर कहता है कि उसे अभी खुद के कॉन्ट्रैक्ट स्टोर को देखना चाहिए। उस वाले स्टोर में बहुत सारे चीज़ों को नोटिस कर पाता है एंड वो देख पाता है कि फाइनली उसके पास एक ऐसा एडमाइन आ चुका है जो उसका मेंटर बन चुका है। लड़की फिर कहती है कि वो एक ऐसा चैलेंजर बिल्कुल भी नहीं है जो उस जैसे चैलेंजर को जिसके पास स्किल एंड ग्रीड दोनों ही है उसे पास असाइड कर देगा। तभी वो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट को डायरेक्टली ह्योन को दे दिया था। ह्योन ने भी उस वाले कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया था। तभी यहाँ पे वो लड़की ह्योन के जाते हुए कहती है कि उसका साथ जो टाइम है वो उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय ज़रूर से किया है एंड वो लोग बहुत जल्दी फिर से दोबारा मुलाकात करेंगे। ह्योन फिर उस वाले कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगता है। देखने से ऐसा ही लग रहा है जितने सारे पावर्स है ना, उन सब का भी ग्रेड्स आ चुका है। ह्योन सोचता है कि क्या ये पावर्स अलग है उन सारे यूनिक पावर से जो उसे लेवल 8 में मिला है। बट फर्स्ट उसे शायद से दूसरे पेजेस को भी चेक करना चाहिए। बट उसके पास जो एक्सेप्ट परमिशन था ना, वो नहीं रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ ह्योन को लेवल 10 लॉबी में ही मिल सकता था। सिस्टम यहाँ पे ह्योन को बता देता है। ह्योन भी कहता है कि सीरियसली अभी के लिए ह्योन सिर्फ और सिर्फ इन तीनों पावर्स को ही देख सकता है। वो फिर इन तीनों पावर्स को डायरेक्टली पढ़ने लगता है। वो सोचता है कि इन सारे पावर्स को देखने से उसे कोई स्पेशल चीज़ तो यहाँ पे मिल नहीं रहा है। ऐसे ह्योन का भी वेट करके और ज़्यादा एसपी को गेन करना चाहिए, जिसके बाद वो इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से जान पाएगा। बट तभी ह्योन कहता है कि नहीं, यहाँ पे एक और चीज़ हो सकता है।
वो तभी यहाँ पे क्लियर हेडेड नाम की एक स्किल को परचेज कर लेता है, जिससे उसका जो 1000 SP था ना वो डिडक्ट कर लिया जाता है। ऑनियन फिर जो डिस्क्रिप्शन था उसे पढ़ते हुए समझ पाता है कि ये पावर अपोजिटली उसे उसके वर्स्ट टाइम पे भी क्लियर हेडेड रहने में हेल्प करेगा। ऐसे ये जो क्लियर हेडेड स्किल का नाम है ना, ये स्किल डिजर्व करता है। ऐसे ये स्किल इतना ज़्यादा बढ़िया ज़रूर से है कि वो इस तरीके के सर्वाइवल क्वेस्ट में भी लिटिल बिट चांसेस को लेते हुए सर्वाइव कर सकता है। वो खुद के टाइम को बाइंड करके यहाँ पे जो प्रिपरेशंस है ना उन सबको एडवांस नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे सियोनियन को पूरा का पूरा चीज़ों को तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ये स्किल उसकी कामनेस को भी यहाँ पे मेंटेन करेगा जब वो कोई दूसरे इन्वेडर के साथ फाइट करेगा फ्यूचर पे, जो उसके लिए ही बढ़िया होगा। अभी सिस्टम यहाँ पे सियोनियन को पूछ रहे थे कि क्या वो नेक्स्ट ट्रेल पे जाने के लिए तैयार है। सिस्टम यहाँ पे टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ओपन कर देता है एंड जो लेवल 8 ट्रेल था ना वो स्टार्ट हो जाता है। सियोनियन फिर उस वाले ट्रेल के अंदर जाने लगता है। सियोनियन फिर टेलीपोर्ट होके एक ऑमिनस एरिया में पहुंच जाता है, जिसे देख के वो भी हैरान था। सियोनियन फिर कहता है कि ये क्या है, तभी उसके सामने काउंटलेस एंड काउंटलेस ऑफ स्केलेटन्स को हम लोग देख पाते हैं। वो फिर कहता है कि यहाँ पे कितने सारे स्केलेटन्स मौजूद हैं। हाँ, सियोनियन भी फिर यहाँ पे इन सबको देखते हुए कहता है कि इनको क्या ऐसा लगता है कि उन लोगों ने सियोनियन को आउट नंबर कर दिया है। अच्छा ऐसा ही बात है तो ठीक है। सियोनियन फिर डायरेक्टली उनसे हेड ऑन फाइट लेगा। वो तभी खुद के क्लिप से जंप करते हुए डायरेक्टली उन सारे स्केलेटन्स के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है एंड बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे जंप करते हुए जमीन के ऊपर आकर लैंड करता है, जिस वजह से वहाँ पे एक धमाका होता है। काफी सारे स्केलेटन्स वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। सियोनियन भी फिर खुद के ऑरा को एक्टिवेट करके था, कुछ स्केलेटन्स उसके ऊपर अटैक करते हैं एक साथ। सियोनियन भी उन सारे के सारे अटैक्स को यहाँ पे सहन करता है। सियोनियन फिर कहता है कि ये सारे स्केलेटन्स का अटैक तो उसके आर्मर के ऊपर एक डेंट तक नहीं दे पाया है, तभी वो डायरेक्टली हेड ऑन उन सारे स्केलेटन्स के साथ फाइट करके उन सबको डिस्ट्रॉय करने लगता है। सियोनियन कहता है कि उसको हराने के लिए यहाँ पे स्केलेटन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कोई एक चीज़ को उन्हें देना पड़ेगा, तभी यहाँ पे जो प्रोफिशिएंसी था उसके स्किल्स का वो सब 0.8 करके बढ़ने लगता है। ओनियन भी फिर परेशान होते हुए सोचता है कि सिर्फ और सिर्फ 0.08%, ये तो सच में बहुत ज़्यादा अनोइंग है। अब जितना सारा स्केलेटन्स को वो मार गिराता है उतना ही उसका प्रोफिशिएंसी उसके स्किल्स का बढ़ने लगता है तेज़ी से। सियोनियन फिर काउंटलेस ऑफ स्केलेटन्स को यहाँ पे मारता है। योनियन फिर कहता है कि इस ट्रेल में तो खुद के स्किल को प्रॉपरली राइज नहीं कर सकता। अभी अचानक से योनियन को कोई एक पर्सन का बातें सुनाई देता है। वो पर्सन यहाँ पे कहता है कि किसने हिम्मत किया उसके सेंचुरी में आके हैवक क्रिएट करने का। सियोनियन भी फिर पीछे की ओर देखता है, वो भी हैरान हो जाता है। सियोनियन फिर कहता है कि ये जो साउंड है ना ये तो उसे दूसरे साइड से आ रहा है। तभी सियोनियन खुद के समनिंग अनडेड स्किल को यूज करता है एंड कुछ स्केलेटन्स को यहाँ पे समवन करने लगता है। फिर सियोनियन के जितने सारे स्केलेटन्स था ना वो जमीन से पत्थरों को उठाते हुए उन सारे के सारे स्केलेटन्स के साथ फाइट करने लगता है, उन सबको डिस्ट्रॉय करने लगता है। योनियन फिर कहता है कि इवन दो ये सब कुछ को देख के लाउजी एनिमी लग सकता है बट ये सब बहुत ज़्यादा यूजफुल है सियोनियन के साइड में रहते हुए। योनियन फिर कहता है कि उसके स्केलेटन्स इन सारे के सारे बाकी स्केलेटन्स को यहाँ पे संभाल लेंगे, तो वो अभी डायरेक्टली बॉस को केयर करने के लिए जा सकता है। फिर वो जंप करते हुए बॉस एरिना की तरफ डायरेक्टली जाने लगता है। वो खुद के ग्रेस इन द विंड स्किल को यूज़ करते हुए उसके 60% स्पीड को इंक्रीज करते हुए बहुत ज़्यादा तेज़ी से जंप करते हुए आगे की ओर बढ़ता है एंड वो फाइनली जो मेन बिल्डिंग था उसके तरफ पहुंचने लगता है। सियोनियन फिर कहता है कि वो फाइनली उसे ढूंढ चुका है, जो मेन बिल्डिंग था उसके तरफ वो जाने लगता है। फिर हम लोग एक टाइप का स्केलेटन मेज को यहाँ पे देख पाते हैं जो एक किताब को लेके वहाँ पे खड़ा हुआ था। सियोनियन वहाँ पे अपीयर हो जाता है एंड कहता है कि तो फिर वही है इस डंजन का बॉस। हाँ, वो स्केलेटन मेज भी यहाँ पे कहता है कि सच में एक मेयर मॉर्टल यहाँ पे हिम्मत किया है उसके ये सैक्रेड सेंचुरी को इंट्रूड करने का। सच में वो एक हैवी टोल को पे करेगा उसकी इम्पिडेंस की वजह से। वो सिर्फ और सिर्फ एक मॉर्टल है, तभी यहाँ पे वो स्केलेटन मेज बहुत सारे जाइनॉर्मस मॉन्स्टर्स को यहाँ पे समवन कर लेता है। सियोनियन भी फिर सोचता है कि सच में ये जितने सारे मॉन्स्टर्स है ना ये तो बिल्कुल सैंड गोलम जितने ही स्ट्रॉन्ग है, ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। वो स्केलेटन मेज भी यहाँ पे हंसते हुए कहता है कि उसका जो फॉल है ना उसके एक्सटेंट को अभी वो देख पाएगा। सियोनियन भी फिर कहता है कि यहाँ पे कुछ भी चले बट उसके पास क्या इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कोई चीज़ नहीं है
जिसके साथ वो सियोनियन के साथ फाइट करेगा एंड उसको थ्रो करेगा। अब वो स्केलेटन मेज भी हैरान होते हुए कहता है कि उसने क्या कहा। सियोनियन भी हंसते हुए कहता है कि अगर उसके पास इतना ही पावर है तो सियोनियन तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। अब वो स्केलेटन मेज भी कहता है वो सिर्फ और सिर्फ एक फुलिश मॉर्टल है, उसका जो लॉयल गार्डियंस है ना वो उसे टीयर अपार्ट करके छोड़ेगा एंड उसके माउथ को श्रेड इनटू पीसेस कर देगा। सियोनियन की तरफ तभी वो बड़े बड़े जाइनॉर्मस मॉन्स्टर दौड़ते हुए आने लगता है उसके ऊपर स्ट्राइक करने के लिए। सियोनियन भी उन सबको देखता है, फिर वो खुद की इंस्टेंट एक्सेलरेशन स्किल को यूज करके खुद की स्पीड को बढ़ाते हुए बहुत ज़्यादा स्वीप स्ट्राइक्स को देते हुए आराम से उन सारे मॉन्स्टर्स को भी एक ही झटके में मार डालता है एंड उस वाले स्केलेटन मेज के पास आ जाता है उसके ऊपर स्ट्राइक देने के लिए। अब वो स्केलेटन मेज भी ये चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान था एंड कहता है कि ये क्या हुआ। तभी सियोनियन एक जोरदार स्ट्राइक उस वाले स्केलेटन मेज के ऊपर देता है जिस वजह से स्केलेटन मेज भी पीछे की ओर हट जाता है एंड आराम से सियोनियन उसके सामने खड़े रह गए खुद के प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज कर लिया था। सियोनियन का जो स्किल प्रोफिशिएंसी था वो इस बार 1.2% तक बढ़ चुका था। सियोनियन इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है बिकॉज जो हायर लेवल अंडर्स रहता है ना वो उसके स्किल्स को ज़्यादा प्रोफिशिएंसी पॉइंट दे रहा है। जो मीस था वो भी परेशान होते हुए सोचता है कि किस टाइप के मैनर का सैल्वेज बीस्ट है वो। सियोनियन भी यहाँ पे रेडी था यहाँ पे बाकी सारे चैलेंजेस को करने के लिए। सियोनियन कहता है वो एक लीच है जो बहुत ज़्यादा कॉकी बिहेव कर रहा है। हाँ तो फिर ठीक है वो इस वाले फाइट को यहीं पे एंड करना चाहता है। अब यहाँ पे जो लीच था वो तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी सियोनियन जो चीज़ को देख पाता है उसे देख के वो भी हैरान हो जाता है, सोचता है कि देखने से ऐसा ही लग रहा है ये लीच खुद के दम पे इन सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है कोई एक रीज़न की वजह से। अगर ऐसा ही बात है तो यहाँ पे सियोनियन का इस लीच के स्किल को यूज करते हुए खुद के प्रोफिशिएंसी को फार्म कर सकता है। अब ये चीज़ को सुन के एंड समझ के सियोनियन भी खुश हो जाता है। तभी वो उस लीच को उसकी किताब को लौटा देता है। सियोनियन फिर उस लीच को वो कहता है कि क्या वो इस तरीके के और गार्डियंस को यहाँ पे समवन कर सकता है। तभी वो लीच भी कहता है कि जैसा कि मेयर मॉडल इस चीज़ को क्यों जानना चाहता है। सियोनियन फिर कहता है कि अगर वो इस चीज़ को समझ नहीं पाया तो उनका बातें तो यहाँ पे एंड हो चुका है तो वो अभी उसे एंड करने वाला है। वो लीच भी डरते हुए सियोनियन को कहता है कि ठीक है उसे समझ आ चुका है वो और ज़्यादा उसके पास ना आए। सियोनियन फिर उस वाले लीच को पूछ लेता है कि वो कितने जल्दी उन सारे गार्डियंस को यहाँ पे समवन कर सकता है एक साथ। वो लीच भी कहता है कि वो कुछ मिनट्स के अंदर ही जब वो सारे गार्डियंस पेरिश हो जाता है तो वो फिर से उनको समवन कर सकता है। सियोनियन फिर कहता है अच्छा ऐसा ही बात है तो अभी वो और भी इस तरीके के समवनिंग को कर सकेगा ना। तो वो लीच कहता है कि हाँ। सियोनियन फिर कहता है ठीक है वो फिर इस तरीके से समवन करे और भी ज़्यादा इस तरीके के गार्डियंस को। अब वो लीच भी कहता है बट ऐसा क्यों, ये जो गार्डियंस है उनको तो सियोनियन बहुत ज़्यादा इजीली मार सकता है तो यहाँ पे उसे क्या फ़ायदा मिलेगा। सियोनियन फिर गुस्से में उस लीच के पीछे जाके उसे कहता है कि वो बहुत ज़्यादा बातें करता है, वो अभी बहुत ज़्यादा बोर्ड फील कर रहा है। वो लीच भी फिर खुद की किताब को पलटते हुए कहता है ठीक है उसने जैसा विश किया वो और भी ज़्यादा इस तरीके के अनडेड्स को समवन करेगा। तभी वो उसी तरीके के अनडेड्स गार्डियंस को समवन करने लगता है एंड सियोनियन काफ़ी ज़्यादा इजीली उन सारे अनडेड गार्डियंस को यहाँ पे मारने भी लगता है। वो लीच फिर कहता है क्या ये सफिशियंट है अभी के लिए। सियोनियन फिर कहता है वो उसका बातें का मतलब क्या है, वो तो अभी सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट किया है। उसने जितने सारे स्केलेटन्स को बाहर में छोड़ा उन सबको वो रिकॉल कर ले एंड उन सब के एनर्जी को यूज़ करते हुए वो इन सारे गार्डियंस को समवन करे इंस्टेड। फिर ऐसे ही करते हुए लीच उन सारे गार्डियंस को समवन करने लगता है एंड सियोनियन खुद के स्ट्राइक से बहुत ज़्यादा इजीली उन सारे के सारे गार्डियंस को मारने भी लगता है। लीच भी परेशान होते हुए कहता है कि वो कितने टाइम तक इस जैसे टूर्नामेंट को यहाँ पे एंड्योर करेगा। सियोनियन तो इसी तरीके से उन सबको मारता है एंड कहता है कि जब सियोनियन कहेगा कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तभी वो लोग इस काम को ख़त्म करेंगे, उससे पहले तक तो उसे इसी तरीके से समवनिंग करते रहना है। फिर हम लोग देख पाते हैं कि एक और गार्डियन सियोनियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सियोनियन फिर से एक ही स्ट्राइक से उस वाले गार्डियन के फौज को वहीं पे रोक देता है एंड उसके ऊपर से जाते हुए डायरेक्टली फिर से यहाँ पे एक स्ट्राइक से उस वाले गार्डियन को भी मार देता है जिस वजह से उसका जो स्किल प्रोफिशिएंसी था वो भी 1.2% तक बढ़ जाता है। अभी सिस्टम यहाँ पे फाइनली कहता है जो प्रोफिशिएंसी था वो 100% तक इंक्रीज हो चुका है तो नेक्रोमेंसी का जो ग्रेड है उसे 1 ग्रेड तक अभी इंक्रीज कर दिया गया है। सियोनियन भी खुश होते हुए कहता है कि उसका जो नेक्रोमेंसी है ना वो अभी ग्रेड C में कन्वर्ट हो चुका है।
वो लीच भी फिर यहाँ पे सियोनियन को कहता है कि यहाँ पे जो असली मॉन्स्टर है वो तो वो खुद है। सच में जो डेविल है वो डिस्गाइज में रहते हुए उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। वो आज से लेके हमेशा के लिए सियोनियन के नाम को कर्ज करेगा। इवन वो अगर मारा भी जाता है तब भी वो इस कर्ज को यहाँ पे करके रहेगा। तभी जो क्रैक्स था ना वो उस वाले लीच के बॉडी के ऊपर आ जाता है। योनियन भी फिर सोचता है कि इस लीच का जो बोन्स है वो धीरे धीरे क्रैक हो रहा है। अब जब वो इस वाले गार्डियन को समन किया तब तक ये क्रैक यहाँ पे अपीयर हुआ है। देखने से ऐसा ही लग रहा है इस लीच के पास और लंबा लाइफ नहीं है। योनियन फिर कहता है कि वो होप कर रहा था ये लीच और थोड़े टाइम तक यहाँ पे उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा, पर ऐसा देखने से नहीं लग रहा है। तभी सियानो ने एक स्ट्राइक से उस वाले लीच के गले को भी काट देता है। वो लीच भी फिर यहाँ पे मरते हुए कहता है कि इसमें वो एक रिपल्किन ह्यूमन है। तभी सिस्टम यहाँ पे सियानियन को कहता है कि उसने एक अचीवमेंट को अनलॉक कर लिया जिसका नाम है द डेविल में वीप, एंड उसका स्टैट्स भी बहुत हद तक इंक्रीज हो जाता है। एंड उसका जो स्किल प्रोफिशिएंसी था ना वो डायरेक्टली 17.4% तक इंक्रीज हो जाता है। सिस्टम फिर सियानियन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहते हैं कि उन्होंने लेवल 8 का जो टावर ट्रेल था उसे भी कंप्लीट कर लिया है, एंड क्लियरेंस के रिवॉर्ड के हिसाब से उसे बहुत सारे पॉइंट, स्टैट इंक्रीमेंट पॉइंट, एसपी पॉइंट भी मिलता है। तभी सिस्टम यहाँ पे कहता है कि वो अभी लॉबी पे लौट सकते हैं। सियोनियन फिर लेवल 9 लॉबी पे एंटर हो जाता है। अभी से लेके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स रहेंगे ना वो सियोनियन के जो ट्रेल्स है उसे ऑब्जर्व कर पाएगा। अब सियोनियन खुद के स्टैट विंडो को खोल के फिर देखने लगता है। उसका जो इनिशियल ट्रेड था ना वो भी अभी इंक्रीज हो गया, ग्रेड सी में चला गया था। सियोनियन फिर कहता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्किल एब्जॉर्ब करना उसके लिए ओवर पावर्ड है, ऐसा उसे पहले लगता था, बट अभी अभी वो स्किल प्रोफिशिएंसी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके भी ऊपर से सियोनियन को भी अभी जो स्किल एब्जॉर्बिंग का चांसेस है ना वो भी पता चल चुका है जो 20% था। सियोनियन के लिए ये जो लेवल 8 का ट्रेल था ना ये बहुत ज़्यादा एंटी क्लाइमैक्टिक था, बट सियोनियन श्योर होकर ये नहीं कह सकता कि लेवल 9 का ट्रेल भी कुछ इस तरीके का होगा। सियोनियन इतना तो श्योर रहना चाहता है कि नेक्स्ट उसके साथ जो भी चीज़ें आएगा उन सब के लिए सियोनियन रेडी रहे। ये डैगर बहुत टाइम से उसके पास रहा है एंड वो अब भी इस डैगर को आराम से यूज़ कर सकता है, बट अभी प्रॉब्लम है उसका ये शील्ड और उसका वेपन स्किल। उसका जो हंटर स्टाइल ड्रैगर था ना वो अभी मैक्स प्रोफिशिएंसी पे पहुंच चुका है। वो अभी हंटर स्टाइल डैगर स्किल के लिमिटेशंस तक पहुंच चुका है। तो अभी एक नया शॉर्ट फाइटिंग स्किल का ज़रूरत है जिससे वो खुद के स्किल को स्विच कर पाएगा। अभी वो स्किल स्टोर पे एंटर करता है एंड फिर वो जितने सारे स्किल्स परचेस कर सकता है उन सबको देखने लगता है। योनियन फिर सोचता है कि यहाँ पे कोई डिसेंट शॉर्ट फाइटिंग स्किल तो उसे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ऐसा ही बात है वो यहाँ पे उनसे बाई नहीं कर सकता तो योनियन को यहाँ पे खुद के लिए एक ऐसा स्किल को तैयार करना पड़ेगा। तभी वो यहाँ पे बेसिक शॉर्ट फाइटिंग एक ई ग्रेडेड स्किल को परचेस कर है जो 25,000 पॉइंट्स का था। ये एक ऐसा शॉर्ट फाइटिंग स्किल था जो योनियन के हर एक टाइप के ब्लेड्स यूज करने के एबिलिटी को रेज कर चुका था। अगर यहाँ पे सियोनियन को खुद के हंटिंग स्टाइल डैगर को लेवल अप करना है खुद के स्किल सिंथेसिस से तो योनियन को ये पहले समझना पड़ेगा कि हंटिंग स्टाइल डैगर कौन से स्किल से ज़्यादा कॉम्पेटेबल है। इतने सारे स्किल्स यहाँ पे मौजूद थे, उन सब से ज़्यादा कॉम्पेटेबल यहाँ पे बेसिक शॉर्ट फाइटिंग स्किल ही है जो हंटिंग डैगर स्टाइल के साथ परफेक्टली फिट बैठेगा। तभी वो इन दोनों स्किल्स को एक साथ कंबाइन करने लगता है, सिंथेसाइज करता है एंड फाइनली जो सिंथेसाइज चांस था ना वो 75% तक दिखाया जाता है जिससे वो एक हाई ग्रेड स्किल को यहाँ पे पा सकता था। सियोनियन फिर यहाँ पे ये ऑप्शन में क्लिक करता है एंड फाइनली जो स्किन सिंथेसिस था वो कंप्लीट हो जाता है। एक नया स्किल जनरेट होता है एंड यहाँ पे डीमन स्लेयर स्टाइल नाम का एक स्किल जो एक ग्रेड सी स्किल था वो अपीयर होता है। सियोनियन भी फिर कहता है डीमन स्लेयर, हाँ ये जो डीमन स्लेयर स्टाइल था ना ये एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्किल था। जब सियोनियन कोई भी नॉन ह्यूमन एनिमीज के साथ फाइट करेगा वो और ज़्यादा फास्टर हो जाएगा इस स्किल की वजह से। सियोनियन सोचता है कि उसे ये तो समझ आ चुका है ये स्किल कोई एक हंटर के थ्रू डिज़ाइन किया गया है जो मॉन्स्टर्स को मारना चाहता है। वो खुश होते हुए सोचता है कि सच में ये जो स्किल सिंथेसिस है ना ये उसके लिए एक बहुत ज़्यादा यूजफुल टूल तो है ही।
ऐसे सियोनिन के पास और जो बचे कुचे स्किल्स यहाँ पे है उन सब को भी यूज़ करना चाहिए स्किल सिंथेसिस से, जिससे वो और ज़्यादा अपग्रेड स्किल्स को यहाँ पे हासिल कर सकता है। तभी वो कहता है कि ये गैम्बलिंग है उसके लिए। सियोनिन फिर यहाँ पे जो स्किन कंपैटिबिलिटी के साथ साथ सक्सेस रेट है वो सब कुछ को भी देखने लगता है। जो फास्ट रीजन था, फिजिकल रेजिस्टेंस था, स्टील रीजन था, वो सब कुछ को वो देखने लगता है। ये सब कुछ को वो स्किल सिंथेसिस में यहाँ पे डाल देता है। फिर उसे एक एशियन ब्लड नाम का बी ग्रेडेड स्किल मिल जाता है। योन्यून जब इस स्किल के बारे में पढ़ता है तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि ये तो अनरियल है। उसका जो रीजन एबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा रेज किया गया है एंड उसका जो थ्रेशोल्ड है वो भी एक चीटिंग की तरह उसे लग रहा है। जब सियोन नॉर्मल पेन को भी लेगा ना, वो स्किल उस वाले पेन को भी यहाँ पे रिड्यूस कर देगा। सियोन फिर कहता है कि वो इस वाले स्किल को नॉर्मली तो टेस्ट नहीं कर पाएगा, अगर लॉबी डायरेक्टली उन सारे डैमेजेस को हील कर देगा तो। सियोन अभी बहुत ज़्यादा दूर तक आ चुका है। पहले तो उसके लिए 100 पॉइंट स्पेंड करना भी एक मुसीबत था, बट अभी अभी उसके लिए इस तरीके से नॉर्मल पॉइंट्स को स्पेंड करना कोई बड़ा बात नहीं है। तभी वो जो लॉबी का ऑटोमेटिक हीलिंग फंक्शन था ना उसे लिफ्ट कर देता है, जिस वजह से उसका 50 पॉइंट्स डिडक्ट हो जाता है। सिस्टम यहाँ पे कह देता है इसके बाद से जितने सारे फिजिकल डैमेज, फैटिग एंड बाकी सारे चीज़ें रहेगा ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हील्ड नहीं होगा एंड ये सब कुछ को सेंसेबल कर दिया गया है। थियोनियन फिर सोचता है कि उसने ऑलरेडी खुद के हर एक डेड स्पिरिट्स को तो यूज़ कर लिया है, तो जो प्रोटेक्टिव शील्ड रहेगा ना वो यहाँ पे किक इन तो नहीं होगा। तभी वो खुद के स्वॉर्ड से खुद के आर्म के ऊपर एक स्ट्राइक देता है एंड कहता है कि उसके स्किल को टेस्ट करने का टाइम अभी उसके पास आ चुका है। वो डायरेक्टली खुद के हाथ को कट करता है। सियोनियन का जो हाथ था ना वो यहाँ पे कटने की वजह से ब्लड निकलने लगता है। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक हीलिंग में इफेक्ट आता है। अब ये चीज़ को देख के सियोनियन भी हैरान हो जाता है एंड कहता है कि ये तो इनक्रेडिबल है। सियोनियन के पास एक ऐसा रास्ता आ चुका जिससे वो फिजिकल डैमेज से रिकवर कर सकता है। उसे अभी लॉबी पे लौटने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो इस न्यू एबिलिटी के साथ एक और एडिशन करे तो के पास अब भी डेड स्पिरिट शील्ड भी मौजूद है। के बाद से तो सियोनियन को और शील्ड को कैरी करने का ज़रूरत भी नहीं है। सियोनियन फिर कहता है कि शायद से वो इस शील्ड को तब तक यूज़ करेगा जब तक ये शील्ड यहाँ पे टूट ना जाए। वो तभी यहाँ पे कम्युनिटी को देखने लगता है। सियोनियन जब कम्युनिटी को देखता है तो कहता है कि यहाँ पे उतना ज़्यादा पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ तो नहीं है, बट अगर वो इस कम्युनिटी को ठीक तरीके से देखे तो उसके पास अभी एक ऐसा मौका आ चुका है कि नेक्स्ट ट्रेल के लिए उसे अभी वेट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे खड़े रहने का कोई भी ज़रूरत यहाँ पे सियोनियन को नहीं है। तभी वो खुद का नेक्स्ट ट्रेल के लिए जो पोर्टल था उसे ओपन करके अंदर चला जाता है। जो लेवल 9 एरिना था वो सिस्टम यहाँ पे प्रिपेयर कर देता है एंड जो पेनल्टी था वो एज यूजुअल डेथ था। सियोनियन को फिर एक वार्निंग सिग्नल दिया जाता है। ये जो लेवल 9 ट्रेल है ना वो करेंटली सियोनियन के लिए अनसेफ था, ऐसा सिस्टम क्या देता है। ये ट्रेल जो था ये इन्वेट किया गया था एक चैलेंजर के थ्रू जिसका नाम था मार्शल आर्ट वर्ल्ड। जो इन्वेडर थे वो इस वाले वर्ल्ड का ऑब्जेक्टिव को ऑलरेडी सीज कर चुके हैं। सियोनियन जब अंदर जाता है तो वो देख पाता है कि एक पर्सन ने ऑलरेडी जितने सारे मॉन्स्टर थे उन सबको मार दिया था। सियोनियन फिर सोचता है कि यहाँ पे उसने बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं कर रहा है, अभी उसके सामने एक इन्वेडर है। तभी एक पर्सन यहाँ पे कहता है कि तो फिर वही वो चैलेंजर है। हाँ, सिस्टम फिर यहाँ पे कहता है कि एक नया ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे सेट किया गया है। अब वो इन्वेडर यहाँ पे खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि उसका नाम है सियोन हक बी, एक सीनियर एल्डर था ग्रेट मार्शल अलायंस का। उसने इस वाले ट्रेल के जितने सारे मॉन्स्टर्स था उसे एक ही झटके में मार दिया था। स्टेम फिर यहाँ पे सियोनियन को कहता है कि उसे सियोन हक बी को मारना है मार्शल वर्ल्ड से आए हुए चैलेंजर को। सियोनियन फिर सोचता है ये दूसरे वर्ल्ड से आए हुए एक चैलेंजर है। यहाँ अभी सियोन हक बी यहाँ पे सियोनियन को कहता है कि वो किस नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है। सियोनियन भी फिर सोचता है एंड सियोन हक बी को कहता है कि उसे उसके नाम को जानने का इतना इंटरेस्ट क्यों है। सियोन हक बी भी कहता है कि ये एक बढ़िया एडिक्वेट रहता है अगर कोई खुद के नाम एंड टाइटल को पहले खुद के ओपोनेंट को बता दे तो। सियोनियन फिर कहता है कि गुड एडिक्वेट। हाँ, वो तो यहाँ पे डाउट कर रहा है कि सियोन हक बी इस वाले खेल को इन्वेंट कर रहा है कोई भी गुड इंटेंशंस को लेके। तो यहाँ पे एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने का पॉइंट ही क्या बनता है। सियोन हक बी भी कहता है कि वो कितना ज़्यादा स्मॉल माइंडेड पर्सन है, उसे शायद से कुछ भी पता नहीं है
ऑनर के बारे में जो मार्शल आर्ट्स में रहता है। सियोन यून फिर सोचता है कि ये लोग कितने रिडिकुलस हैं, ये लोग नॉर्मल पीपल्स की तरह बिहेव क्यों नहीं करते हैं, वो लोग ज़रूर से इन्वेडर्स हैं बट हमेशा ही इस तरीके का बिहेवियर वो लोग क्यों करते हैं। तभी वो ओल्ड मैन यानी कि सियानक भी कहता है कि ठीक है, वो खुद के रास्ते को चूज कर लिया है, उसने यहाँ पे जो प्रॉपर एटिक्यूट है उसे शो करने में रिफ्यूज़ल दिया है, तो उसके पास और कोई चॉइस बचा नहीं है। तभी वो बहुत ज़्यादा स्पीड से सियोन उनकी तरफ आने लगते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। उसका जो शॉर्ट स्किल था ना वो बहुत ज़्यादा स्विफ्ट था, वो काफ़ी सारे शॉर्ट जो गोल्डन कलर का था वो सियोन उनकी तरफ छोड़ देता है। सियोन फिर खुद के ग्रेस इन द विंड स्किल को एक्टिवेट करता है एंड खुद के स्पीड को 30% तक इंक्रीज कर लेता है। सियोन फिर डायरेक्टली उन सारे के सारे शॉर्ट्स को खुद के शॉर्ट से क्लैश करके उन सबको डिस्ट्रॉय करता है एंड थोड़ा सा पीछे जाके सियोन बी के साथ खुद का डिस्टेंस को बढ़ा लेता है। सियोन बी भी इस वाले स्किल डेमोन्स्ट्रेशन को देख के थोड़ा सा इंप्रेस होता है, सोच में भी पड़ जाता है। वो कहता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। उसे ऐसा लग रहा था कि इस डायमेंशन पे आके इस जैसा मार्शल आर्ट प्रोनेस को दिखाना बहुत ज़्यादा रेयर होगा। सियोन भी यहाँ पे एपोलॉजी मांग रहा है सियोन से, बिकॉज उसने उसके स्किल्स को अंडर एस्टिमेट किया है। सियोन भी थोड़ा सा यहाँ पे लंबा ब्रीथ लेते हुए कहता है कि उसे खुद के जेंटलमैन एक्ट को यहीं पे छोड़ के असली लड़ाई को लड़ना चाहिए। यहाँ पे वो आया है सियोन को मारने के लिए और उसके रिवॉर्ड को छुड़ाने के लिए, है ना। ये बिल्कुल भी कोई एक एटिट्यूड क्लास को शो नहीं करता। अब सियोन पिक भी ये चीज़ को सुनता है। सियोन भी बहुत ज़्यादा सीरियसली कहता है कि उसे बिल्कुल ऐसा प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे कोई रूल्स को फॉलो करके वो लोग जो काम को कर रहे हैं वो यहाँ पे हो रहा है। उन जैसे हिपोक्रेट्स उसे बहुत ज़्यादा सिकन फील करते हैं। सियोन बीक भी यहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि अच्छा, उसे समझ आ चुका है उसके वर्ल्ड पे जितने सारे वॉरियर्स है वो नाइदर रिदम और नॉट रीजन को यहाँ पे फॉलो करते हैं। हाँ, तभी वो खुद के शॉर्ट से एक रंबल टाइप का साउंड देता है एंड गोल्डन कलर के एनर्जी के साथ साथ एक ब्लैक कलर के मिस्ट को भी यहाँ पे छोड़ने लगता है। वो सियोन को कहता है कि अगर यही केस है तो ठीक है, वो खुद के नेमलेस वॉरियर को यहाँ पे फेयरवेल कर रहा है। सियोन के पास वही ब्लैक कलर का मिस्ट पूरे के पूरे एरिया पे भर जाता है। सियोन उनको फिर सिस्टम कहता है कि एनिमी का जो स्किल शॉर्ट शाइन है वो उसके विजन को 5 सेकंड के लिए श्राउडेड करके। सियोन भी यहाँ पे कुछ देख नहीं पा रहा था, पूरा का पूरा एरिया ही यहाँ पे डार्कनेस से भरा हुआ था। सियोन भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है एंड सोचता है कि वो तो कुछ देख नहीं पा रहा है तो अभी वो क्या करेगा। दोनों का फिर यहाँ पे जो मैजिक रेजिस्टेंस स्किल था वो एक्टिवेट कर दिया जाता है। अब जो यहाँ पे साइड इम्पीडेंस का ड्यूरेशन था उसे डिक्रीज करके 2.5 सेकंड्स कर दिया जाता है। अब ये चीज़ को देख के सियोन भी सोचता है कि ये तो बढ़िया बात है। तभी अचानक से सियोन के पीछे से कुछ आने लगता है। सियोन फिर खुद के थर्ड आई स्किल को भी एक्टिवेट कर लेता है। सिस्टम फिर यहाँ पे कहता है कि उसे एक अटैक डिटेक्ट हुआ है उसके रेंज के आउटसाइड से। तभी सियोन के पीछे से ही वो शॉर्ट स्ट्राइक आने लगता है। सियोन लगभग सियोन को यहाँ पे मार ही देता है बट सियोन एहन मूवमेंट पे खुद के सिर को बचाते हुए उस वाले अटैक को डॉज कर लेता है, जिससे उसके गर्दन पे एक छोटा सा कट लग जाता है। सियोन को फिर एक अचीवमेंट डांसिंग इन द डार्क मिलता है, जिस वजह से उसका एजिलिटी पॉइंट्स 2 पॉइंट्स तक बढ़ जाता है। सियोन फिर खुद के शॉट को स्विंग करने लगता है इधर उधर। सिस्टम फिर कहता है कि जो साइड इम्पीडेंस था उसे टर्मिनेट कर दिया गया है, शॉर्ट साइन की वजह से जो हुआ था वो अभी खत्म हो चुका है। सियोन भी तभी यहाँ पे खड़ा हुआ था, वो ये चीज़ को देख के थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। सियोन उनका फिर एशियन ब्लड स्किल भी एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से जो कट उसे लगा था वो भी हील हो जाता है। सियोन फिर सोचता है कि ये इन्वेडर तो ऑलमोस्ट उसे मार ही दिया था यहाँ पे। सियोन भी यहाँ पे फिर कहता है कि उसने कैसे उसके मूवमेंट को सेंस किया। सियोन फिर खुद के इंस्टेंट एक्सीलरेशन स्किल के साथ साथ ग्रेस इन द विंड स्किल को भी एक्टिवेट करता है, खुद के स्पीड को 50% तक इंक्रीज कर लेता है। फिर वो खुद के स्टैंस पे रह के बहुत ज़्यादा तेज़ी से जंप करके डायरेक्टली सियोन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। सियोन भी इस चीज़ को देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर उन दोनों का शॉर्ट क्लैश होता है एंड जो पॉइंटीनेस था उन दोनों के शॉट का, वो दोनों ही क्लैश होने की वजह से जो पूरा का पूरा ज़मीन था वहाँ पे एक शॉकवेव तैयार होता है, ज़मीन भी टूट जाता है। फिर सियोन खुद के शॉट को हटाते हुए डायरेक्टली सियोन के ऊपर एक किक मारने का कोशिश करता है। सियोन भी खुद के नी से उस वाले किक को डॉज करके यहाँ पे खुद के शॉट से सियोन का जो लेग था उसे काटने का कोशिश करता है। बट सियोन भी खुद के स्पीड को यूज़ करते उस वाले अटैक को भी डॉज करके वहाँ पे
सियोनिक के ऊपर एक काउंटर अटैक करने का कोशिश करता है। सियोनिक भी यहाँ पे सियोनियन के हाथ को पकड़ लेता है एंड सियोनियन भी खुद के लेग से सियोनिक के जो शॉट था उसे रोक देता है वहीं पे। सियोनिक कहता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा पिक्यूलियर ट्रिक था। सियोनियन सोचता है कि सच में सियोनिक उसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टफर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उन दोनों का ही जो स्टैट्स है वो सेम लेवल पे, इवन दो सियोनियन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। सियोनिक एक जोरदार स्लैम को देता है एंड जो जमीन था ना वो वहीं पे टूट जाता है। सियोनिक फिर सीरियस होते हुए सियोनियन को कहता है कि वो एक वार्निंग दे रहा है, वो और ज़्यादा होल्ड बैक नहीं करेगा। तभी वो खुद के शॉर्ट स्ट्राइक को यहाँ पे फिर से यूज़ करता है, फिर से खुद के शॉर्ट शाइन स्किल को यूज़ करके सियोनियन को उसी डार्कनेस में धकेल देता है। सियोनियन भी फिर सोचता है कि सच में फिर से ये चीज़ हुआ है। तभी उसका जो मैजिक रेजिस्टेंस था वो एक्टिवेट हो जाता है एंड जो इम्पीडेंट साइड था वो 2.5 पर सेकेंड पे चला जाता है फिर से। सियोनियन फिर से खुद का थर्ड आई स्किल को यूज़ करता है, एक्टिवेट करता है। तभी सियोनियन के ऊपर से बहुत सारे शॉर्ट स्ट्राइक्स आके लगने की कोशिश करता है, बट सियोनियन उन सारे के सारे स्ट्राइक्स को यहाँ पे डॉच करता है। वो सोचता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सियोनिक का जितने सारे अटैक स्पीड्स था ना वो पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका था। तभी सियोनियन के साइड से उसे कुछ महसूस होता है। सियोनिक ने खुद के शॉट से एक जोरदार स्ट्राइक देने का कोशिश किया था सियोनियन के ऊपर, बट तभी सियोनियन का जो यूनिक इफेक्ट ब्लेसिंग ऑफ आयरन था वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है उसके आयरन पेंडेंट के थ्रू। उस वाले पेंडेंट की वजह से जो फिजिकल डैमेज था वो 10% तक एब्जॉर्व किया जाता है। सियोनियन भी उस वाले स्ट्राइक को यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लॉक करने का कोशिश करता है, बट वो स्ट्राइक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से सियोनियन का जो शील्ड था वो टूट जाता है एंड उसके साथ साथ उसका हैंड भी डैमेज हो जाता है, पूरी तरीके से उसका हैंड कट जाता है। सियोनियन सोचता है कि ब्लेसिंग ऑफ आयरन इस वाले अटैक को पूरी तरीके से डिफेंड नहीं कर पाया है। हाँ, अभी जो शॉर्ट शाइन था उसे फिर से यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे सियोनिक फिर से खुद के स्ट्राइक्स को देता है। सियोनियन भी उस स्ट्राइक से बचने के लिए पीछे की ओर हट जाता है एंड वो डायरेक्टली जाके एक वॉल के पास आ जाता है एंड फिर वो खुद के लेग से किक करके उस वाले पत्थर के चट्टान को तोड़ के एक बहुत बड़े से पत्थर को डायरेक्टली सियोनिक के ऊपर छोड़ देता है। सियोनिक भी खुद के शॉट से एक ही स्ट्राइक देते हुए इस चट्टान को भी दो टुकड़ों में काट देता है। तभी सियोनिक का जो हीलिंग इफेक्ट था वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है उसके बॉडी के ऊपर। उसका जो हाथ कट गया था वो भी फिर से रीअपियर हो जाता है। सियोनिक भी ये सारी चीज़ों को देख रहा था, वो भी सियोनिक की तरफ देखने लगता है। सियोनिक का जो हाथ था वो पूरी तरीके से रीजनरेट हो जाता है। सियोनिक यहाँ पे कहता है कि सच में ये एक और पार्लर ट्रिक है। पहले तो उसके साथ फेंस करके सियोनिक को ऐसा लग रहा था कि ये मार्शल आर्ट्स का कोई गिफ्ट है, बट यहाँ पे वो जितने सारे ट्रिक्स को दिखाए ना वो सबके सब छोटे बैग्स ऑफ बोरोड बून है। सियोनियन भी फिर यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे वो अगर खुद का बात देखे तो उसे पता है ये जो इनिशिएट ट्रेट है ना ये उसे टावर से ही मिला है। तभी सियोनियन खुद के ग्रेस इन द विंड को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से उसका जो स्पीड था ना वो 70% तक इंक्रीज हो जाता है। सियोनियन फिर हंसते हुए कहता है कि इसे इतना ज़्यादा हिपोक्रेट की तरह बात नहीं करना चाहिए। सियोनिक भी कहता है कि क्या वो सच में इंसिस्ट कर रहा है खुद को इस तरीके से गिमिक करने का। एक ट्रू स्वॉर्डमैन को कभी भी दूसरों से चुराए हुए एबिलिटीज के ऊपर रिलाई करके नहीं रहना चाहिए। सियोनियन फिर खुद के स्पीड को यूज करते हुए सियोनिक के बहुत ज्यादा पास आ जाता है एंड उसके ऊपर एक स्ट्राइक देने का कोशिश करता है। सियोनिक भी यहाँ पे सियोनियन के उस वाले स्ट्राइक को ब्लॉक करता है। वो कहता है कि क्या उसके पास कोई भी ऑनर नहीं है। सियोनियन भी कहता है कि अपेरेंटली उसके पास कोई ऑनर नहीं है, उसे ये जो पार्लर ट्रिक है ये कैसा महसूस हो रहा है अभी। सियोनिक भी फिर यहाँ पे उस वाले स्ट्राइक को ब्लॉक करने का पूरा कोशिश कर रहा था। सियोनिक सोचता है कि उसने इससे पहले डजन ऑफ ट्रेल्स को इन्वेट किया था एंड डजन ऑफ वर्ल्ड में उन सारे ट्रेल्स को कैप्चर भी किया था। ये वही स्वॉर्ड है इससे उसने काउंटलेस ऑफ अदर वर्ल्डली चैलेंजर्स को यहाँ पे मारा था जो इस वाले प्लेनेट अर्थ को हेल्ड करके रखे हैं एंड वहाँ से आते हैं। वो इन सारे एस्पेक्ट को हमेशा ही लैक करते हैं। इसे वो लोग एक पॉट ऑफ हनी से भी कंपेयर कर सकते हैं जो अनगार्डेडली छोड़ दिया गया है। जो चैलेंजर्स ऑफ अर्थ रहते हैं वो आज तक यहाँ पे सियोनिक के एक हेयर रिंग को भी टच नहीं कर पाए हैं उसके बॉडी का। यहाँ पे उसका जो इनिशिएटेड स्वॉर्ड शाइन है ना वो उसके फोर्स को ब्लाइंड करता है, जिससे वो यहाँ पे सिंगल स्ट्राइक से खुद के एनिमीज को मार सकता है।
बट आज ये थोड़ा सा अलग है। ये ट्रेल इन्विजन भी उसके लिए सेम रहना चाहिए, बट यहाँ पे ये लड़का उसके साथ फाइट कर रहा है, तभी वो सियोनियन के एक शॉर्ट स्ट्राइक को डॉज करता है। अब ये शॉर्ट स्ट्राइक सियोनडिक के जो बाल था उसे पूरी तरीके से खोल देता है। अब वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस था, तभी सियोनडिक के साथ सियोनियन का जो शॉर्ट था वो क्लैश होने लगता है। दोनों ही पीछे की ओर हट के डिस्टेंस को क्रिएट कर लेता है। सियोनियन के रीजनरेट स्किल की वजह से उसका फुल बॉडी फिर से रीजनरेट हो जाता है, बट सियोनडिक यहाँ पे थोड़ा सा थक गया था, उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स भी आ चुका था। जो एडमाइन वाइट क्रेन था ना, वो इम्प्रेस था यंग चैलेंजर को देख के। यहाँ पे सियोनियन का ये जो चैलेंज था ये सबके सब नोटिस कर रहे थे एंड देख भी रहे थे। जो एडमाइन था नॉर्दर्न बीस्ट, वो यहाँ पे प्रेडिक्ट कर चुका था सियोनियन के लॉस को। ऐसे ही करके और भी बहुत सारे एडमाइंस यहाँ पे इंटरेस्टेड थे ये पूरे के पूरे ट्रेल को देखते हुए। सियोनडिक भी ये सारी चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। फिर वो बहुत ज़्यादा सीरियस होके खुद का एक स्किल टू बर्ड वन स्टोन्स नाम के स्किल को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से उसका जो अटैकिंग स्पीड था ना वो 2 टाइम्स तक बढ़ जाता है। फिर वो खुद की इलेक्ट्रिक शॉर्ट ऑरा को एक्टिवेट करता है, जिससे उसका जो शॉट था वो इलेक्ट्रिकल ऑरा से कवर किया जाता है। तभी वो खुद के सिंगुलर फ्लैश स्किल को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसका जो कटिंग फोर्स रहेगा उसके ब्लेड वेपन से वो नेक्स्ट अटैक में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही करके वो काफ़ी सारे खुद के स्किल्स को लगातार एक्टिवेट करके खुद के स्ट्रेंथ को बढ़ाने लगता है। सियोनियन भी फिर कहता है कि सच में उसे ऐसा लग रहा था ये जो स्किल्स है ना ये तो उसके लिए पार्लर ट्रिक रहना चाहिए, बट वो इस तरीके से स्किल को यहाँ पे यूज़ कर रहा है। सियोनियन तो हंसने लगता है। तभी सिस्टम यहाँ पे कहता है कि टेल इन्वेजन का जो पेनल्टीज है ना वो करेंटली इफेक्ट कर दिया है। सियोनडिक के जितने सारे स्टैट्स था उसे 8 पॉइंट्स तक रिड्यूस कर दिया जाता है एंड उसका जो कुछ कुछ स्किल्स था ना उसे करेंटली अनअवेलेबल भी कर दिया जाता है। सियोनडिक भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ये सारे डिबफ्स को देख के। वो कहता है ये सब कुछ कर्सेस है। हाँ, उसका जो टू बर्ड्स वन स्टोन स्किल था उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। इलेक्ट्रिकल स्वॉर्ड ऑरा को भी यहाँ पे डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। शॉर्ट साइन अभी सियोनडिक का कूल डाउन में चला गया था उस एंड यहाँ पे सियोनडिक फिर से सियोनियन के ऊपर वही इनिशिएट ट्रेट को फिर से अप्लाई करता है। सियोनियन सोचता है कि अभी सियोनडिक का ये जो अटैक पैटर्न है ना उससे सियोनियन बहुत ज़्यादा यूज टू हो चुका है। अभी वो खुद के थर्ड आई स्किल को डायरेक्टली एक्टिवेट कर लेता है। सियोनडिक फिर कहता है कि वो एक डिवियस फॉलोअर है डिमोनिक पाथ का, तो वो उसके बेड से उसे हाफ में कट करके रहेगा। सियोनडिक तो बहुत ज़्यादा गुस्से में खुद के स्ट्राइक को सियोनियन के ऊपर देता है। सियोनियन भी यहाँ पे इस चीज़ को महसूस कर पाता है। उसका तभी अल्टीमेट ट्रेड नाम का स्किल एक्टिवेट कर दिया जाता है, जिस वजह से सियोनियन का जो नेक्स्ट 3 अटैक रहेगा उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया जाता है स्किल इफेक्ट के थ्रू। सियोनियन फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर खुद के शॉर्ट्स स्ट्राइक्स को भी देता है सियोनडिक के ऊपर। जो यहाँ पे शॉर्ट साइन था उसे फिर से टर्मिनेट कर दिया जाता है एंड फाइनली हम लोग देख पाते हैं कि सियोनियन यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की ओर बैठ जाता है, बट सियोनडिक तब भी खड़ा हुआ था। सियोनडिक के पीछे सियोनियन आ जाता है, उसके फेस से ब्लड भी निकलने लगता है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि सियोनडिक का जो शॉट था ना वो उसके हाथ से गिर जाता है एंड सियोनडिक फिर भी वहाँ पे खड़ा रहता है। बट हम लोगों का जो फाइनल विजन दिखा जाता है वहाँ पे सियोनडिक के बेली के ऊपर एक कट लग गया था एंड सियोनियन ने सियोनडिक को 2 टुकड़ों में काट दिया था। सियोनडिक गुस्से में कहता है ये तो प्रीपोस्टरस है, ऐसा हो कैसे सकता है। सियोनडिक भी इस चीज़ को बिलीव नहीं कर पाता है। सियोनियन भी तभी यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेता है। हम लोग फाइनली समझ पाते हैं कि सियोनियन ने इस तरीके से सियोनडिक को भी मार दिया था। इस टाइम फिर सियोनियन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि जो टावर ऑफ ट्रेल था उसके 9 लेवल को सियोनियन ने कंप्लीट कर लिया है। अब सियोनियन भी इस चीज़ को देख के हंसने लगता है। सियोनियन फिर यहाँ पे सियोनडिक का जो डेथ स्पिरिट था उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है एंड उसका जो स्किल प्रोफिशिएंसी था वो 27% तक इंक्रीज हो जाता है। सियोनियन भी फिर कहता है 27%, हाँ ये तो उतना भी बुरा नहीं है। अभी टावर ऑफ ट्रेल सियोनियन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है उसके लेवल 9 ट्रेल को कंप्लीट करने की वजह से। बहुत सारे रिवॉर्ड्स यहाँ पे एडजस्ट करके सिस्टम देने लगता है। सियोनियन सोचता है कि वो ऑलमोस्ट भूल ही चुका था कि इस जैसे इन्वेजन्स की वजह से उसका रिवॉर्ड्स भी चेंज हो सकता है। वो भी सोच रहा है कि उसे किस टाइप का रिवॉर्ड अभी मिलेगा। सिस्टम यहाँ पे कहता है कि जो रिवॉर्ड चेंजिंग था वो कंप्लीट हो चुका है, उसे न्यू रिवॉर्ड के हिसाब से एक
ग्रेट सी स्किल सिक्स सेंस को दिया जाता है। उसके साथ साथ ट्रेल को कंप्लीट करने की वजह से 35,000 पॉइंट्स के साथ साथ 1000 एसपी पॉइंट्स भी दिया जाता है। एंड अभी सियोन यून खुद के लॉबी में प्रोसीड कर सकते हैं। सियोन यून भी सोचता है कि क्या सिक्स सेंस, हाँ ये तो स्लाइटली हाई ग्रेडेड स्किल है उसके ओरिजिनल वर्ड से। इसको कॉल ऑफ वाइल्ड कहा जाता था ना, बट वो खुद के लॉबी पे लौटने के बाद इस बारे में और ज़्यादा पढ़ेगा। तो अभी के लिए उसे खुद के लॉबी पे लौट जाना चाहिए। जो एडमाइन वाइट क्रेन था ना, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था यंग चैलेंजर यानी कि सियोनियन के परफॉर्मेंस को देख के। जो एडमाइन नॉर्थ ईस्टर्न बीस्ट था वो खुद के वायलेंस स्ट्रगल को शो कर रहा था। ऐसे ही करके बाकी सारे एडमाइंस भी यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस को देते। इस फाइट को देखने के बाद सियोनियन भी ये सारी चीज़ों को देख के कन्फ्यूज़ हो जाता है एंड कहता है कि अच्छा ये बात है, हाँ अभी जो सिस्टम एक्सपेंशन था ना उसे कमेंट्स कर दिया जाता है। अब सियोनियन का जो ट्रेल्स था वो एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑब्जर्व कर सकते थे। तो ये चीज़ के बारे में सियोनियन को तब याद आता है, उसे समझ आ जाता है कि इस बारे में तो उसे एक मैसेज मिला ही था। अगर छोटे शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पे सियोनियन ये गेस कर पाए उसने बंच ऑफ एडमाइंस को डायरेक्टली इम्प्रेस कर चुका उसके लाइट फाइट को दिखाते हुए। ये चीज़ को देख के सियोनियन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये तो बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन है जो सियोनियन इस वाले टावर से डायरेक्टली हासिल कर चुका है। वो यहाँ पे डिजर्व करता है इतने प्राइड को फील करना। तभी वो उन सारे एडमाइन के रिएक्शंस को पढ़ने लगता है एंड थोड़ा सा परेशान होते कहते हैं ठीक है उसे समझ आ चुका है। अब जो एडमाइन वाइट क्रेन था वो सियोनियन के कॉन्ट्रैक्ट ओनली स्टोर पे एक पावर को ऐड करना चाहता था। क्या वो इस वाले पावर को एक्सेप्ट करेगा? सियोनियन भी फिर सोचता है कि हाँ यहाँ पे वाइट क्रेन अभी उसके पास एक क्या चाहती है, सच में वो क्या सियोनियन को एक फ्री पावर देना चाहती है? सियोनियन भी फिर देख पाता है कि उसका जो मास्टर है यानी कि मेंटोर लॉर्ड ऑफ द आयरन एंड ब्लड वो अलाउ किया है सियोनियन को इस पावर को एक्सेप्ट करने के लिए। सियोनियन फिर कहता है कि वो ये होप कर रहा है इस पावर को एक्सेप्ट करने के बाद इससे कोई स्ट्रिंग ना अटैच हो, यही उसका उम्मीद है। अब लॉर्ड ऑफ द आयरन एंड ब्लड ये भी सियोनियन को समझा देता है कि ये जो अदर एडमिन्स रहेंगे ना वो इस तरीके के गिफ्ट को कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देता है जिससे वो सियोनियन के फेवर को गेन कर पाए। सियोनियन फिर सोचता है कि क्या उसके फेवर, क्यों यहाँ पे कोई एडमाइन उसके गुड बुक्स में आने का कोशिश करेगा? उसके साथ तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है ना। क्या ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर वाले टाइम पे वो और भी बहुत सारे एडमाइन के साथ यहाँ पे काम करने लगेगा? अब जो वाइट क्रेन था वो बैचफुली स्माइल करते हुए सियोनियन को कहता है कि वो इसके बाद कुछ और एडमिन्स के साथ ज़रूर से मुलाकात करेगा। अब सियोनियन इस बारे में थोड़ा सा सोचने लगता है। लॉर्ड ऑफ द आयरन एंड ब्लड ये रिमार्क्स को भी कहते हैं कि ये जो गिफ्ट रहता है ना ये मोस्टली मीडियोकर ही होता है एंड उसका जो ट्रेवल्स है उससे हार्डली वर्थ हिट होता है। सियोनियन भी सोचता है कि क्या सिर्फ एक मीडियोकर गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ उसके फेवर को अर्न करने के लिए? इसका मतलब यही है कि वो लोग रिटर्न में कुछ ना कुछ तो सियोनियन से चाहते ही होंगे। यहाँ पे इस जैसे कोई एक गिफ्ट और उसको इस तरीके से देखने का भी सियोनियन को कोई ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पे वो सारे चीज़ों को ले लेगा जो वो हासिल करेगा। वाइट क्रेन के पास से वो उस वाले पावर को एक्सेप्ट कर लेता है एंड उसके पास इंटेंस सॉर्ड ऑरा के साथ साथ एक कैटेगरी पावर यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। वाइट क्रेन यहाँ पे हंसते हुए सियोनियन को कहता है इस वाले फेवर को याद रखने के लिए। सियोनियन भी फिर कहता है कि ऑफ कोर्स वो इस वाले पावर को अच्छे तरीके से तो यहाँ पे यूज करेगा ही। तभी सियोनियन लेवल 10 लॉबी पे एंटर हो जाता है। उसका जो सिस्टम एक्सपेंशन था ना वो भी स्टार्ट हो जाता है। अभी सियोनियन कॉमन एरिया पे एंटर हो सकता था। सियोनियन भी हैरान होते हुए सोचता है कॉमन एरिया, हाँ। सियोनियन फिर सोचता है कि क्या उसे ये पता करने का मौका मिल सकता है कि एडमिन्स यहाँ पे उसके लॉबी में भी उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं या नहीं, क्या उसके ऊपर कोई और अब भी नज़र रखे हुए हैं? अब सियोनियन भी इस बारे में सोचता है। थोड़े देर तक सोचने के बाद वो एक चीज़ को समझ पाता है कि कोई भी उसके ऊपर अभी नज़र रखे हुए नहीं है लॉबी के अंदर, यानी कि एडमिन्स उसके ऊपर लॉबी के अंदर तो नज़र नहीं रख सकते। तभी यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट ओनली स्टोर था ना उससे बोला जाता है जो कैटेगरी पावर था वो यहाँ पे सियोनियन देखने लगता है। सियोनियन भी इस चीज़ को देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उस चीज़ को टैप करता है। तभी यहाँ पे जो इंटेंस सॉर्ड हो रहा था ना उसके बारे में जो जो डिटेल्स था वो सियोनियन देख पाता है एंड वो इस वाले स्किल को 1500 एसपी से बाई कर सकता था।
योनियो सोचता है कि इसके बाद वो मैजिक एनर्जी को डायरेक्टली खुद के स्वॉर्ड में इंजेक्ट कर सकता है, जिससे वो स्वॉर्ड ऑरा को क्रिएट कर सकता है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि ये कोई एक मीडियोकर पावर रहेगा, बट देखने से ऐसा ही लग रहा है ये जो पावर है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। हाँ, दे यहाँ पे एक और चीज़ भी है, वो खुद के नेक्स्ट पेज को भी ऑलरेडी अनलॉक कर चुका है। तभी वो और भी ज़्यादा डिटेल्स को यहाँ पे पढ़ने लगता है। इसी तरीके से वो जब इन सारे डिटेल्स को पूरी तरीके से पढ़ता है तो वो समझ पाता है कि यहाँ पे जितने सारे स्किल्स है ना, जो पावर्स है, वो सब गेम चेंजर्स है एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। बट यहाँ पे अगर बात किया जाए तो सियोनी उनके पास सिर्फ और सिर्फ अभी 2000 एसपी ही मौजूद है, जिसको वो स्पेंड कर सकता है। इसका मतलब यही है इस मोमेंट पे सियोनी सिर्फ एक ही पावर को बाई कर सकता है, बॉडीली रिजुविनेशन एंड इंटेंस सॉर्डोरा स्किल को यहाँ पे सियोनियन बाई कर लेता है। सियोनियन फिर सोचने लगता है कि वो कौन से स्किल के ऊपर यहाँ पे खुद के पॉइंट्स को इन्वेस्ट करेगा, या फिर वो खुद के एसपी को और ज़्यादा यहाँ पे बचाएगा। उसके ट्रेल लाइन पे जो सियोनियन बाई आया था ना, वो सच में एक एब्सोल्यूट बीस्ट था लड़ाई करने के टाइम पे। सियोनियन को अगर उस जैसे एनिमीज को सर्वाइव करना है तो उसे और भी ज़्यादा पावर्स को गेन करना ही पड़ेगा। उसे ये चीज़ को तो यहाँ पे बाई करना चाहिए, तभी वो खुद की इंटेंस सॉर्ड ऑरा को बाई कर लेता है 1500 एसपी से। यहाँ पे फिर सियोनियन खुद के पावर को एक्टिवेट करता है, इंटेंस सॉर्ड ऑरा जो एक C+ पावर था। उसका जो ये अल्टीमेट ट्रेड था ना, वो मैजिक एनर्जी को डायरेक्टली उसके सॉर्ड में इन्फ्यूज कर रहा था। बट ये तो अभी सियोनियन को एक कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग दे रहा है। ये जो अल्टीमेट ट्रेड था ना, ये फोर्सफुली एक एक्सप्लोसिव वेव ऑफ मैजिक को उसके सॉर्ड के अंदर एनर्जाइज कर रहा है। यहाँ पे जो सॉर्ड ऑरा है ना, वो अलाउ करता है मैजिक एनर्जी को फ्रेंटली सॉर्ड के ऊपर अप्लाई होने के लिए, एक रिवर की तरह। अभी सियोनियन खुद के इस वाले स्किल को प्रॉपरली प्रैक्टिस करने लगता है। सियोनियन जब इस वाले स्किल को प्रॉपरली यूज करता है तो वो देख पाता है इस पावर की वजह से उसका जो मैजिक एग्जॉशन रेट था ना, वो 2% तक बढ़ गया था पर मिनट पे। इसका मतलब यही है कि सियोनियन का जो मैजिक एग्जॉशन रहेगा वो 100% तक 50 मिनट्स के आसपास ही पहुंच जाएगा। अभी वो खुद की इंटेंस सॉर्ड ऑरा को डीएक्टिवेट कर देता है। इसके बाद से सियोनियन को खुद के मैजिक रिजर्व्स को लेके और भी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। अभी वो खुद के लेवल 9 रिवॉर्ड को भी देखने लगता है, यानी कि 6 सेंस स्किल को। अब ये 6 सेंस स्किल्स को पढ़ के वो समझ पाता है कि यहाँ पे उसका जो स्टिंग्स रहेगा ना, वो और ज़्यादा शार्पर हो गया है इस वाले की वजह से। सियोनियन भी फिर कहता है कि हाँ, देखने से ऐसा लग रहा है शार्प इंस्टिंक्ट रहना उसके लिए ही बढ़िया होगा एंड वो इससे रिलायबल डिसीजंस भी ले सकता है। सियोनियन फिर खुद के कम्युनिटी टैब को क्लिक करता है। वो खुद के स्किल्स को देखना अभी ख़त्म कर चुका था। वो अभी जानना चाहता था कि क्या यहाँ पे कोई नया चीज़ कॉमन एरिया के बारे में उसे पता चलेगा कम्युनिटी टैब से। वो फिर कम्युनिटी टैब को पूरी तरीके से पढ़ता है एंड चैट रूम को पढ़ने लगता है। जॉन सोचता है कि ये तो बढ़िया है, ये सब के सब तो कॉमन एरिया के बारे में ही यहाँ पे बात कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये लेवल 10 पे लॉबी पे ही ऐड होता है ये कॉमन एरिया। तभी सियोनियन एक चीज़ को पढ़ के हैरान हो जाता है। वो यहाँ पे इस वाले राइटिंग को पढ़ के ये समझ पाता है कि कोई एक फॉरेनर ने उसे कहा था कॉमन एरिया पे के साथ पावर ट्रेड करने के लिए, जो वो खुद के एडमाइन के थ्रू कर सकता है। सियोनियन भी फिर कहता है कि क्या पावर ट्रेडिंग, क्या ये इवन पॉसिबल भी है? यहाँ पे तो और भी बहुत सारे चैलेंजेस मौजूद हैं। अपेरेंटली वो एडमिन्स के साथ डायरेक्टली ट्रेड भी कर सकता है। यहाँ पे सियोनियन को कॉमन एरिया पे जाके खुद की आंखों से ही सारे के सारे चीज़ों को देखना चाहिए। अब ये चीज़ों को पढ़ के सियोनियन भी खुश हो जाता है। वो तभी लेवल 10 कॉमन एरिया पे एंटर होता है। हम लोग एक टेलीपोर्टेशन रिंग को देख पाते हैं जिसके अंदर से बहुत सारे ऐसे ही चैलेंजेस वहाँ पे आते हैं। तभी एक लड़के को हम लोग देख पाते हैं जो यहाँ पे कॉमन एरिया पे आके बहुत ज़्यादा खुश था एंड वो कहता है कि तो फिर यही क्या कॉमन एरिया है। उसने खुद के क्वेश्चंस को यूज़ किया था इस कॉमन एरिया के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने का। तो यहाँ पे वो खुद के इस चीज़ को वेस्ट पे तो जाने नहीं दे सकता। वो सारे के सारे चीज़ों को यहाँ पे समझ के रहेगा कॉमन एरिया के बारे में। तभी वो लड़का आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी हम लोग कुछ ग्रुप ऑफ लोगों को भी देख पाते हैं। उनके ही अंदर एक आदमी हंसते हुए उस लड़के की तरफ देखते हुए कहता है कि एक और कोरियन हंटर यहाँ पे आ चुका है। हाँ, उसका ही एक और सबॉर्डिनेट करता है कि देखने से ऐसा लग रहा है ये लड़का एक ग्रेड ए हंटर है साउथ कोरिया से। उसने ये इस लड़के का जो प्रोफाइल था ना, उसे ऑलरेडी देख चुका है। अब वो जो लीडर था वो भी कहता है कि जो कोरियन हंटर्स रहता है ना, वो हमेशा ही खुद को बेस्ट दिखाने का कोशिश करते हैं।
तभी वो एक्साइटेड होते हुए कहता है कि ये क्या सच बात है कि वो बाकी सारे चैलेंजर्स को कॉमन एरिया के आउटसाइड में मार सकते हैं। तभी वो लड़का एंड उसके सामने एक और चैलेंजर लड़की भी आगे की ओर बढ़ने लगती है। वो सबके सब कॉमन एरिया के अंदर जाने लगते हैं। तभी अचानक से उस वाले लड़के के ऊपर ना बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स आता है, जिस वजह से उसके ऊपर बहुत सारे डिबफ्स भी आ जाता है एंड वो पूरी तरीके से पैरालाइज होके नीचे की ओर गिर जाता है। वो लड़का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान था एंड कहता है कि क्या वो यहाँ पे हिल भी नहीं पा रहा है। तभी उसके पीछे वही ग्रुप ऑफ लोग आके हंसने लगते हैं। तभी वो लड़का उन सबको थोड़ा सा होल्ड करने के लिए कहता है एंड कहता है कि वो लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तभी वो आदमी यहाँ पे खुद के शॉट को बाहर निकालते हुए कहता है कि वो यहाँ पे गेस कर सकता है वो लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हैं। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उन जैसे कोरियंस को सब कुछ पता है, उसे क्या ऐसे भी इंफॉर्मेशंस के बारे में पता नहीं है इस वर्ल्ड में जो हंटर से रिलेटेड है। हाँ, वो लड़का भी सोचता है कि ये तो बहुत बुरा सिचुएशन है उसके लिए। वो लोग तो अभी इवन ट्रेल में भी नहीं है। यहाँ पे वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्लेयर्स यहाँ पे भी उसके ऊपर अटैक कर सकता है और उसको मार सकता है। तभी वो आदमी खुद के क्लीवर को लेके उस वाले लड़के को यहाँ पे मारने का कोशिश करता है, बट तभी अचानक से उसके सामने वही लड़की आ जाती है जो सामने की ओर बढ़ रही थी। वो यहाँ पे उन सबको रोकते हुए कहती है कि वो यहाँ पे ये काम को करने के बाद यूं ही छूट नहीं जाएंगे। वो इसके बाद कम्युनिटी चैट रूम को यूज करके उन सब को सबके सामने एक्सपोज कर देगा अगर वो इस लड़के को छोड़ते नहीं तो। तभी यहाँ पे वो आदमी ये सारी चीज़ों को सुन के बहुत ज़्यादा एनॉयड फील कर जाता है। तभी वो उठ के खड़ा होता है एंड कहता है ठीक है, उसे समझ आ चुका है, वो यहाँ पे रुक जाएगा बट एक कंडीशन में। तभी वो उस लड़की को खुद के कपड़ों को उतारने के लिए कहता है। वो बहुत ज़्यादा मेनेसिंग सा स्माइल देते हुए कहता है कि वो अगर खुद के हर एक आइटम को यहाँ पे छोड़ देता है एंड जो ऑर्डर वो लोग उस लड़की को देता है वो करता है तो ये लड़का यहाँ पे जिंदा बचेगा। वो लड़की भी यहाँ पे कहती कि वो किस बारे में बात कर रहा है। हाँ, तभी वो आदमी उस लड़की की तरफ जाते हुए कहता है कि वो इस काम को करने में उसे हेल्प कर सकता है। बट तभी वहाँ पे उस आदमी के पास से कोई एक पर्सन गुजर जाता है जिसको वो आदमी भी नोटिस करता है। तो यहाँ पे हम लोग समझ पाते ये और कोई नहीं सियोन यून था। सियोन यून की तरफ वो आदमी देखने लगता है और कहता है कि ये लूजर कौन है। तभी वो उसे कहता है इस तरीके देखने के लिए। सियोन यून भी फिर उस वाले आदमी की तरफ देखता है एंड पूछ लेता है कि क्या वो उसके साथ बात कर रहा है। हाँ, वो आदमी भी फिर कहता है कि हाँ, यहाँ पे वो और किसके साथ बात करेगा, वो यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुक जाए, वो भी कोरियन है ना। तभी वो तीनों ही मेनेसिंग सा स्माइल सियोनियन की तरफ देते हैं एंड खुद के डीबफ्स एंड सारे के सारे स्किल्स को सियोनियन की तरफ यूज करने का कोशिश करता है। सियोनियन भी ये सारी चीज़ों को देखता है एंड कहता है कि वो तो यहाँ पे होप कर रहा था कि वो इस जगह से यहाँ पे क्वाइटली पास करके चला जाएगा। तभी वो खुद के जगरनॉट स्किल के साथ साथ मैजिक रेजिस्टेंस स्किल को भी यूज़ करता है, जिस वजह से जितना सारा डीबफ इफेक्ट्स था ना वो सब के सब यहाँ पे लिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे सियोनियन ने जितने सारे डीबफ स्किल्स है उस सबको हटा दिया, जिस चीज़ को देखे वो आदमी भी यहाँ पे हैरान हो जाता है। सियोनियन फिर खुद के शॉर्ट को खुद के इन्वेंटरी से बाहर निकाल लाता है। वो फिर उस वाले आदमी को कहता है कि यहाँ पे उनको याद रखना चाहिए ये सब कुछ उन लोगों ने ही स्टार्ट किया है। सो आज की इस एक्सप्लेनेशन का मैं यहीं पे कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। बाद वाले टाइम पे इसी टाइप के एक्सप्लेनेशन को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। सो यही कहते हुए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।